तो क्या हुआ अगर मैंने तुझे कॉलेज प्रवेश परीक्षा का फीस नहीं दिया और तुझे कुछ थप्पड़ मारे? बहाना बंद कर, उठ। तू सच में मरी नहीं है ना? जानू, यहाँ आ, मुसीबत आ गई है। वो लड़की, तारा यंग, वो ओह तारा यंग, मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे ही दिन पैदा नहीं हुई होती तो मेरे माता पिता जन्म के समय हमें बदल नहीं पाते और मैं शिखर विश्वविद्यालय में तुम्हारी जगह नहीं ले पाती और आज रात वयस्कता समारोह में मुझे लांकेस्टर समूह के सभी शेयर विरासत में मिलेंगे। सब कुछ पूरा का पूरा, यह सब मैं तुम्हारे सही समय की बदौलत हूँ। मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। उस बदतमीज बच्ची ने सच में मुझे डराने के लिए अपनी मौत का नाटक किया। अब तो तू पकड़ी जाएगी। वो लड़की हमेशा इतनी आज्ञाकारी थी, वह अचानक इतनी विद्रोही क्यों हो गई? तारा, छोड़। हिम्मत कैसे हुई अपने पिता के साथ ऐसा करने की? तूने मुझे मारा, जानू। भूल गया तुझे इतने सालों किसने पाला, किसने खाना खिलाया? इतने सालों तक यंग परिवार के साथ रहते हुए मैंने अपनी फीस खुद कमाई, मैंने अपना खाना खुद उगाया, मैंने पड़ोसियों के दिए हुए चीजों का इस्तेमाल किया। मैं तुम्हारा क्या कर्जदार हूँ? तो मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकती? अपने पिछले जन्म में मैंने उन्हें अपने माता पिता की तरह सम्मान दिया, मैंने उनकी हर बात मानी। मैं इतनी बेवकूफ थी कि वह पेय पी लिया जो उन्होंने खुद मेरे लिए लाया था, जिसमें नींद की गोलियां मिली थीं, और उनके पूरे परिवार ने मुझे 18 साल की उम्र में मरवा दिया। अरे नहीं, श्रीमान लांकेस्टर वापस आ रहे हैं। बदतमीज, अभी घर चल। वापस जाकर आज का हिसाब चुकता करेंगे। मुझसे छुटकारा पाने की जल्दी है? डर है कि मैं किसी को देख लूंगी? अर्जुन लांकेस्टर, लांकेस्टर समूह के उत्तराधिकारी और मेरे जैविक पिता। तुम श्रीमान लांकेस्टर, मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं आपकी जैविक बेटी हूँ, तारा लांकेस्टर। इस जन्म में मैं अपनी हर चीज वापस ले रही हूँ, आपको भी। मेरे पिता। श्रीमान लांकेस्टर, यह लड़की पागल हो गई है। कृपया इसे गंभीरता से न लें। श्रीमान लांकेस्टर कुमारी छाया को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और तुम्हें लगता है तुम उनकी बेटी का रूप धारण कर सकते हो? अपने पिछले जन्म में लांकेस्टर परिवार छाया यंग को बहुत प्यार करता था और स्कूल में सबको उसकी चापलूसी करनी पड़ती थी। श्रीमान लांकेस्टर निश्चित रूप से मुझे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि मैं बहुत लापरवाह थी। ठीक है, यहाँ नाटक करना बंद करो, वापस जाओ अभी। यह जगह तुम्हें कब से चिल्लाने का हक देती है? अर्जुन हमेशा से बदमाशी करने में आसान रहे हैं, तो आज वह एक अलग इंसान क्यों लग रहे हैं? उन्होंने मुझ पर शक नहीं किया। श्रीमान लांकेस्टर, मुझे पता है यह स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वह सच है। यह पिताजी की गलती है। पिताजी तुम्हारे लिए वापस आ गए हैं और मैंने तुम्हें कष्ट झेलने दिया। चलो चलो, रो मत। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल शक नहीं है। शक करने की क्या बात है जब मैं अभी पुनर्जन्म लेकर लौटा हूँ। मुझे डराकर मार डाला। क्या तुम भी पुनर्जन्म लेकर आई हो? नी? अपने पिछले जन्म में छाया ने मुझे धोखे से कंपनी उसे सौंपने पर मजबूर कर दिया और तुरंत मेरे खिलाफ हो गई और मुझे कैद कर लिया। और उसी साल तुम्हारे चेतन चाचा को उनकी पत्नी ने धोखा दिया और उनकी सारी संपत्ति ठग ली गई। तो आखिरकार लांकेस्टर परिवार को नीचे गिराने से बचने के लिए उन्होंने खुद नदी में छलांग लगा दी और तुम्हारी दादी माँ सदमा नहीं सह पाए, गंभीर रूप से बीमार पड़कर चल बसी। चेतन, तुम्हारी भारतीय बुआ, किसी ने उनकी शिकायत कर दी और वह जेल चली गई।
और तुम्हारा क्या? मैं गलती से खिड़की से गिर गया और मर गया। और तुम पुनर्जन्म लेकर कैसे वापस आई? मुझे जलाकर मार दिया गया। यह मेरी गलती थी, लेकिन मरने से पहले मैंने सुन लिया छाया और उसके परिवार की बात, और पता चला कि तुम जन्म के समय बदली गई बेटी थी। उन्होंने लांकेस्टर परिवार को बर्बाद कर दिया, तो इस जन्म में हम सब हिसाब चुकता करेंगे। ठीक है तारा, तेरा प्लान क्या है? पिताजी तुम्हारा पूरा साथ देंगे। अपने पिछले जन्म में किसी ने मुझे इतने प्यार से नहीं बुलाया था, तो अंदर से बहुत अजीब लग रहा है। तारा यंग, बाहर निकल। रुको जरा, मुझे लगता है श्रीमान लांकेस्टर बदल गए हैं, सावधान रहो। हम लांकेस्टर परिवार के लिए 10 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं। अर्जुन तो बहुत आसानी से मान जाते हैं, ये सबको पता है। बस उन्हें थोड़ा मीठा मीठा बोलो और वो कुछ भी मान जाएंगे। श्रीमान लांकेस्टर, तारा यंग हमारी बेटी है, हमने उसे ठीक से नहीं सिखाया, वो बस बकवास कर रही है। इसे गंभीरता से मत लीजिए, मैं उसे वापस ले जाऊंगी और ठीक से सिखाऊंगी। तुम्हें मुझे आदेश देने का अधिकार कब मिल गया? श्रीमान लांकेस्टर, अगर कुमारी छाया वापस आई तो वो यहाँ देखकर नाराज हो जाएंगी। आप नहीं चाहते कि कुमारी छाया परेशान हो, है ना? अर्जुन हमेशा छाया की सुनते हैं, अब वो तारा यंग को जरूर सौंप देंगे। आज मैं इस प्रिय को चमड़ी उधेड़ दूंगी जिंदा। मैं तुम पर शब्द बर्बाद करके थक गया हूँ। कोई है, इन्हें यहाँ से निकालो। श्रीमान लांकेस्टर, क्या आपको डर नहीं लगता कि कुमारी छाया लौटकर आएंगी तो गलत समझेंगी? आपने मुझे कुछ याद दिला दिया। छाया का सामान लो और बाहर निकलो। आज से तुम्हें लांकेस्टर संपदा में कदम रखने की अनुमति नहीं है। यह क्या आखिर हो क्या रहा है? मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है। अचानक से उस जंगली लड़की ने दावा किया कि वह असली लांकेस्टर की वारिस है, और श्रीमान लांकेस्टर ने सच में मान लिया। तुम्हें लगता है उन्होंने हमें पकड़ लिया? मैं छाया को कॉल कर रही हूँ। जी, नकली वारिस। अरे छाया, सब लोग शर्त लगा रहे हैं इस कॉलेज प्रवेश परीक्षा पर कि क्या तुम फिर से हमेशा की दूसरी रहोगी, तारा यंग से हारकर। छाया के घर का एक मामूली नौकर उससे मुकाबला करने की हिम्मत करता है। इस बार पहला स्थान मेरा है और सिर्फ मेरा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आपात स्थिति में ही मुझे फोन करो? छाया, यह बुरी खबर है। श्रीमान लांकेस्टर अभी तारा यंग को कंपनी ले गए। क्या वे एक साथ कैसे हो सकते हैं? मैंने सुना है कि अरे बकवास, छाया वह हिस्सा मिस कर गई। अर्जुन और उसकी जैविक बेटी फिर से मिल गए हैं। मेरे नाम पर ये सारी संपत्तियां तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दी गई हैं, और यह लांकेस्टर समूह का 10% शेयर ट्रांसफर समझौता है। बस हस्ताक्षर करो और यह सब तुम्हारा है। क्या आप यह सब मुझे दे रहे हैं? मुझे कंपनी चलाने के बारे में कुछ नहीं पता, और यह तो शुरू से तुम्हारा होना चाहिए था। हमें इतिहास को खुद को दोहराने नहीं देना चाहिए, और सब कुछ फिर से छाया के हाथों में नहीं जाने देना चाहिए। क्या सच में आपको मुझ पर इतना भरोसा है? क्या आपको डर नहीं है कि मैं भी छाया की तरह नाशुक्रा निकलूं? तुम मेरी बेटी हो, बेशक मुझे तुम पर भरोसा है। जब हम पहली बार मिले थे जब तुम छोटी थी, मुझे तुम तुरंत पसंद आ गई थी। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो यह हमारा खून का रिश्ता रहा होगा। मुझे विश्वास है कि किस्मत ने हमें, पिता और बेटी, एक साथ पुनर्जन्म लेने दिया ताकि मैं तुम्हारे साथ चीजों को सही कर सकूं। पिताजी, मैं वादा करती हूँ मैं आपकी देखभाल करूंगी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम यहाँ माता पिता हो?
ठीक है बेटी, हमारी पहली चाल क्या है? क्या हम पहले तुम्हारे चेतन चाचा को बचाएं या तुम्हारी दादी माँ को बचाएं? अगर हम साथ काम करें, हम किस्मत को चुनौती दे सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। यह सब मैं आपके अच्छे जीन्स की बदौलत हूँ। तारा यंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार की कंपनी में चेहरा दिखाने की? ये थप्पड़ मेरा बकाया चुकाने के लिए है। गार्ड, यहाँ आओ। पिताजी, छाया, तुमने मुझसे वो सब कुछ ले लिया जो तुम चाहते थे। इतने सालों लांकेस्टर ने तुम्हें जैसे पाला। मुझे दादी माँ से मिलने जाने दो। पिताजी, अगर दादी माँ मुसीबत में है, मैं तुम्हें उनसे मिलने जरूर जाने देती। दुर्भाग्य से अभी हॉस्पिटल से फोन आया, दादी माँ अब मर चुकी हैं। ओह, मैं बताना भूल गई, तुम्हारी जैविक बेटी तारा यंग भी मर चुकी है। गार्ड, इसके पैर तोड़ दो ताकि यह फिर कभी भाग न सके। पिताजी, देखो उसने मेरे साथ क्या किया। तुम्हें मेरी बदला लेने में मदद करनी होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? तारा यंग, तुम देख लेना, मैं तुम्हें बाद में इसका पछतावा कराऊंगी। कुछ और थप्पड़ चाहिए। बहुत अच्छा लगा। क्या आप बस वहाँ खड़े होकर उसे मुझे मारते देखेंगे? मुझे पिताजी मत बुलाओ। तारा मेरी जैविक बेटी है। जन्म के समय तुम्हें बदल दिया गया था। सुरक्षा, इसे बाहर निकालो। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि लांकेस्टर की सबसे बड़ी वारिस जन्म के समय बदल दी गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि छाया इतनी बिगड़ैल बदतमीज है और इतनी घमंडी, बिल्कुल श्रीमान लांकेस्टर जैसे विनम्र और नम्र नहीं। तो वे वास्तव में जैविक पिता और बेटी नहीं है। अर्जुन को इस बारे में कैसे पता चला? नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं लांकेस्टर परिवार नहीं छोड़ सकती। मेरा सारा पैसा, मेरी जिंदगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। छाया, प्रिय, क्या हो रहा है? तेरे माता पिता यहाँ है। तुम्हें उनके साथ वापस जाना चाहिए। तेरे माता पिता ने जानबूझकर बच्चों को बदल दिया और हमें 18 साल तक अलग रखा। मैं उस पर मुकदमा भी नहीं करूंगा। क्या वो श्रीमान लांकेस्टर के माली और पूर्व नानी नहीं है? बच्चे बदलना, ये तो सीधा धारावाहिक जैसा है। श्रीमान लांकेस्टर, कृपया बच्चे बदलना हमारी गलती थी। कृपया थोड़ी दया दिखाइए। छाया पर इसका गुस्सा मत निकालिए, वह बेकसूर है। हाँ, छाया को पता नहीं था। हमें दोष दीजिए। आपने इसे इतने साल पाला है, आपको इसकी परवाह होगी। पूरी तरह अनजान। तारा, प्रिय, हमने भी तुम्हें इतने साल पाला है। जैविक संबंध न होने पर भी तुम पर हमारी परवरिश का असर है। अब जब तुम्हें अपना असली परिवार मिल गया है, तो तुम छाया से मुंह नहीं मोड़ सकती। ये परिवार कुछ और ही है। उनकी अपनी बेटी ऐश की जिंदगी जी रही है, जबकि दूसरी लड़की के पास सभी कपड़े भी नहीं है और अब वे असली वारिस को दोष दे रहे हैं कि वह नकली के पीछे पड़ी है। अगर मैं होता तो तुम पर अपहरण का केस कर देता। तुम्हारी 3 कार पर। पुलिस बुलाएं। जब सच नहीं जानते तो बकवास मत करो। यह अपहरण नहीं था, अस्पताल में बच्चे बदल गए थे। हमें कुछ पता नहीं था। तुमने कभी धारावाहिक नहीं देखा? तुम बुरे सहायक गुणित हो। तुमने जानबूझकर बच्चे बदल दिए। तुम्हें तस्करों की तरह जेल में डालना चाहिए। इन्हें बंद कर दो। पिताजी, क्या सच में मुझे नहीं चाहते? तारा, मैं कसम खाता हूँ मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारी जिंदगी चुरा रही थी। कृपया मुझसे नफरत मत करो। मेरे शरीर का हर निशान उनकी मार का नतीजा था। अगर हम नहीं बदले गए होते, तो क्या मेरी जिंदगी इतनी दुखद होती? छाया,
तुम्हें मेरी माफी मांगने का कोई हक नहीं। तुम पूरी तरह से पागल हो। इन्हें बाहर निकालो, यहाँ से हटाओ। गार्ड्स, इन तीनों को बाहर निकालो और इन्हें तारापुर शहर से निष्कासित करो। रुको, छाया को यहाँ छोड़ दो। क्यों? मुझे चेतन चाचा और दादी माँ पर शक है। वह उनकी साजिशों में बंधी है। हम बड़ी मछली पकड़ने के लिए चारा रखते हैं। शानदार। छाया रह सकती है, लेकिन बीना और गौरव को जाना होगा। इन्हें तारापुर शहर से निकलवा दो और फिर कभी लांकेस्टर परिवार के पास न आए। छाया, 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 प्लीज। आज से लांकेस्टर समूह मेरी बेटी तारा लांकेस्टर संभालेगी। सभी अनुबंध और दस्तावेज उसके द्वारा समीक्षित होने चाहिए। उसकी बात मेरी बात है। जो कोई भी अवज्ञा करेगा उसे निकाल दिया जाएगा। यह तुम्हारा कमरा है। पसंद आया? पसंद नहीं आया? पिताजी दूसरा दिला देंगे। शायद तुम्हें बगल का विला पसंद हो या शहर के बीचों बीच एक पेंट हाउस। मैंने खुद बुना है। छाया को कभी नहीं मिला। यह पहले तुम्हारी माँ के कमरे में था, अब तुम्हारा है। और यह आभूषण मैंने खुद चुना है। धन्यवाद। पिताजी जानते हैं तुम बहुत कुछ झेली हो। बीना और बाकी लोग तुम पर सख्त थे। तुम परिवार से दूर हो गई हो, मैं समझता हूँ, तो पिताजी प्यार से तुम्हें मनाएंगे। पिताजी, आप बहुत जोर से दबा रहे हैं। मैं मुश्किल से सांस ले पा रही हूँ। अमीर लोगों का कपड़ा हमेशा इतना हल्का होता है। तारा लांकेस्टर। गंवार से राजकुमारी बहुत खुश हो गई होगी, है ना? बिल्कुल। आखिर राजकुमारी से वापस गंवार बनना मुश्किल होगा। पता है मुझे क्यों रहने दिया गया? क्योंकि पिताजी को अब भी मुझसे लगाव है। मैं ही उसकी सच्ची बेटी हूँ। ठीक है। तारा, मेरे पास 100 तरीके हैं तुझे इस घर से निकालने के। तू कोई सस्ती चाल नहीं चलने वाली, जैसे खुद को सीढ़ियों से नीचे फेंकना और मुझ पर दोष मढ़ना, है ना? बेशक मैं खुद को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं चाहती हूं कि तू अब मेरी बारी। उफ, तू हिंसक झगड़ालू औरत। ये मांसपेशियां बहुत मेहनत से कमाई गई हैं, खेत के काम के सालों से। पूरी तरह स्वस्थ। मुझे जाने दे। ठीक है। रुको, नहीं। तारा यंग ने अभी मुझ पर हाथ उठाया, पिताजी के सामने। तेरी खत्म हो गई। पिताजी। छाया, आधी रात है। तुम्हें सीढ़ियों पर नहीं सोना चाहिए। पिताजी, तारा यंग ने मुझे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। पिताजी, मुझे चोट लगी है। क्या यह सच है, तारा? नहीं। मुझे तारा पर भरोसा है। छाया, क्या तू सोते सोते चल रहा है? यह बुरी आदत है। कल से मैं तुझे शहर के बीचों बीच एक जगह किराए पर दे रहा हूँ। अकेले रहना तेरे लिए सुरक्षित रहेगा। फर्श ठंडा है, बाद में बिस्तर पर आजा। अरे हाँ, तारा अब लांकेस्टर के साथ वापस आ गई है। वह लांकेस्टर है। अभी तेरे चाचा चेतन मुश्किल में हैं। उनकी पत्नी जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन बच्चा उनका नहीं है। तो फिर चाचा चेतन का डीएनए टेस्ट करवा दो, आसान है। तेरे चाचा एक नादान प्रेमी है। बात करना बेकार है। और जब छाया बड़ी हुई, उसने हमारे बीच दरार डालना शुरू कर दिया। तेरे चाचा से मेरी बड़ी लड़ाई हुई। अभी वह मेरी एक बात भी नहीं मानता। तो हमें पहले चाचा चेतन का विश्वास जीतना होगा, फिर सबूत ढूंढेंगे। हाँ।
चाचा चेतन, हम आपको बचाने आए हैं। तो तुम अर्जुन की जैविक बेटी हो? वह आग जैसा गुस्सा बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसा है। अरे क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मुझे माफी मांगने दे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ एक ओरिजिनल मास्टर रॉक विनाइल माफी के तौर पर। अगर तुमने सुषमा के खिलाफ फिर से कुछ कहा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। सुषमा है। उसकी पत्नी सुषमा। ठीक है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? इतना अधीर मत हो, पहले तालमेल बनाओ, फिर बात करो। अरे क्या तुम जानते हो कि सुषमा तुम्हें धोखा दे रही है? उसका बच्चा तुम्हारा नहीं है। यहाँ से निकल जाओ अभी। मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था और यह है मिली शुक्रिया। मैं गुस्से में हूँ। अब वह प्यारा बच्चा नहीं रहा जो कभी था। वह शुद्ध उकसावा था। लगता है तालमेल बनाना सवाल से बाहर है। हमें पहले सिर्फ सबूत खोजने पर ध्यान देना चाहिए। मैनेजर झांग, मुझे छोड़ दो। मुझे तुम्हें छूने दो, बस कुछ छूना, फिर यह प्रोजेक्ट तुम्हें मिल जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? कौन है? क्या तुमने दस्तक नहीं दी? श्रीमान लांकेस्टर। तुम ठीक हो? यह सब गलतफहमी है। वह गिर गई, मैं बस उसे उठा रहा था। श्रीमान लांकेस्टर, आखिर हम परिवार ही हैं। आप मुझ पर विश्वास करेंगे, है ना? बताओ, उसने तुम्हारे साथ कुछ अनुचित किया है? हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। लिली, तुम्हें अपने इंटर्नशिप प्रमाण पत्र पर मेरे हस्ताक्षर चाहिए, है ना? जाओ लाओ, मैं आज ही कर सकता हूँ। तू बदमाश, अब भी मुझे धमका रहा है। श्रीमान लांकेस्टर, उसने ही मेरा उत्पीड़न किया। तुम तीनों औरतें, तुम मेरी बदनामी करने की हिम्मत करते हो? तुम निकाले गए। कंपनी ने कब से शुरू किया एक छोटे बदतमीज को बोलने देना? वह अब लांकेस्टर समूह की प्रमुख है। सही कुमारी लांकेस्टर, आज से तुम निकाले गए। आज। अर्जुन। क्या आप सच में मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं? हाँ, और अगर कोई कर्मचारी आप पर मुकदमा करता है तो कंपनी की कानूनी टीम पूरी तरह से उनका समर्थन करेगी। ठीक है, आपको इसका पछतावा होगा। श्रीमान लांकेस्टर, आप बहुत कूल हैं। कोई बात नहीं। लोगों को इतनी आसानी से तुम्हें चूमने मत दो। वह तो बस एक लड़की थी। लड़कियों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जैक जाते समय बहुत अहंकारी था। क्या उसके पास कोई शक्तिशाली समर्थन है? अरे नहीं। अर्जुन, किसने तुम्हें जैक को निकालने को कहा? चेतन चाचा, मैंने किया। चेतन सच में अपनी पत्नी के लिए इतना आगे बढ़ जाएगा कि किसी के सामने घुटने टेक दे? अर्जुन, कृपया जैक को वापस आने दो। सुषमा घर पर मुझसे बहस करना बंद नहीं कर रही है। अर्जुन, मेरी मदद करो। अचानक मुझे समझ आया कि वे परिवार क्यों हैं। अर्जुन, तुम जानते हो कि जैक सुषमा का चचेरा भाई है और तुमने उसे निकाल दिया। अब सुषमा मुझे तलाक देने की धमकी दे रही है। मेरा तो बस चलता है। चेतन चाचा, मुझे माफ करें। मैंने जैक को जाने के लिए कहा था। पिताजी पर गुस्सा मत निकाले। तारा, चाचा तुम्हें कुछ भी दिला सकते हैं, जो चाहो। प्लीज बस उसे वापस नौकरी पर रख लो, प्लीज। चेतन चाचा, यह सिद्धांत का सवाल है। कैसा सिद्धांत? तुम सिर्फ हमें निशाना बना रहे हो। डियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम गर्भवती हो। ओह, याद है मुझे गर्भवती हूँ। अगर आज ये बात नहीं सुलझी तो तुम लांकेस्टर परिवार के इकलौते पोते को अलविदा कह सकते हो। अरे नहीं, मैं मम्मी को बताना भूल गया। उसे अब भी लगता है कि सुषमा का बच्चा लांकेस्टर का है। वह ओवर प्रोटेक्टिव हो रही है। हमें संभल कर चलना होगा। उसे गुस्सा मत आने दो, बच्चे के स्वास्थ्य को नुकसान होगा। जब से यह जंगली लड़की वापस आई है, इस परिवार में अशांति है। उसके पास छाया पर क्या है? छाया मीठी और समझदार है। वह कभी कंपनी के कामों में दखल नहीं देती। अर्जुन, मेरी राय में तुमने उसे पाला भी नहीं है। बस उसे वापस भेज दो जहाँ से आई है। बस करो। अर्जुन हमेशा से इतना दबू रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? तारा मेरी बेटी है। यह उसका घर है लांकेस्टर के साथ, और जो कोई उसे भेजने की कोशिश करेगा, पहले उसे लांकेस्टर परिवार से निकाला जाएगा। ठीक है पिताजी, शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए, बच्चे के बारे में सोचिए। चेतन, अगर जैक वापस नहीं आया तो मैं कल गर्भपात करवा दूंगी।
लांकेस्टर के इकलौते पोते को भूल जाओ। अर्जुन, सुषमा, कृपया शांत हो जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन दे रही हूँ। अगर मैं नतीजे से संतुष्ट नहीं हुई तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। लांकेस्टर परिवार को बेवफाई करने के बाद वह इतनी घमंड से कैसे बात कर सकती है? तारा, हम क्या करें? शायद पहले दादी माँ से बात कर लें। माँ, असल में मेरा तुम्हारी दादी के साथ भी उतना अच्छा रिश्ता नहीं है। कोई बात नहीं, हम इस बार वापस आए हैं इतिहास बदलने के लिए, है ना? नमस्ते, मुझे एक बुजुर्ग रिश्तेदार के लिए उपयुक्त गहना खरीदना है। नमस्ते कुमारी लांकेस्टर। नमस्ते श्रीमान लांकेस्टर। आप मुझे जानते हैं। यह मॉल लांकेस्टर समूह के अधीन है। श्रीमान लांकेस्टर ने कुछ दिन पहले सभी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र लिया था। हमने आपकी फोटो देखी है। तारा लांकेस्टर। अब से इस चेहरे को देखना मानो मुझे देखना है। इसके सभी निर्देशों का पालन करना होगा। जो भी अवज्ञा करेगा उसे निकाल दिया जाएगा। मैं तो इसे तुम्हारे स्कूल की बड़ी स्क्रीन पर लगाने की सोच रहा था। नहीं, अब तुम्हारे सहपाठियों को कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ? क्या इतनी शर्म आती है? थोड़ी बहुत तो है अभी। जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। तुम इतनी छोटी हो, हमेशा इतनी गंभीर रहती हो, दुनिया का बोझ अपने कंधों पर ढोती हो। यह थका देने वाला होगा, बहुत ज्यादा है। वह बहुत सावधान रहा, मुझे परेशान न करने की कोशिश करता रहा। शायद मुझे उसे थोड़ा जवाब देना चाहिए। वह शायद खुश होगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। पिताजी तुम्हें अब मजबूर नहीं करेंगे। क्या होगा अगर भविष्य में तुम्हें कोई पसंद आ जाए? तब हम क्या करेंगे? रुको, यह सही नहीं है। मेरी बेटी को डर है कि उसे कोई पसंद नहीं करेगा। नहीं, क्या होगा अगर मेरी बेटी किसी को पसंद करे? नहीं तारा, तुम नाबालिग डेटिंग शुरू नहीं कर सकती। नहीं तारा, तुम नाबालिग डेटिंग शुरू नहीं कर सकती। जैक, तुम्हें जैक पसंद है? वहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? वो वीआईपी लाउंज है। वो वीआईपी लाउंज है। वे हमारी दुकान के गोल्ड करने वाला जोड़ा। बस एक बहुत। एक जोड़ा, एक जोड़ा। तो जैक कभी नहीं था सुषमा का चचेरा भाई, बल्कि वह जिसने चेतन को धोखा दिया। क्या उस कमरे में निगरानी है? ग्राहक की गोपनीयता के लिए हम आमतौर पर निगरानी नहीं लगाते। असामान्य परिस्थितियों के बारे में क्या? कृपया मेरे पीछे आएं। क्या हम चेतन चाचा को बुलाएं? चलो अभी उन्हें सचेत न करें, पहले सबूत ले लेते हैं। डार्लिंग, गुस्सा मत करो। मैं निश्चित रूप से तारा को लांकेस्टर परिवार से बाहर निकाल दूंगी, माफी मांगने और तुम्हें खुश करने के लिए। वो लड़की गर्म है। जब समय आएगा मैं उसे अपने नीचे भीख मांगने पर मजबूर करूंगा। मैं पहले उनसे निपटता हूँ। उन्हें सचेत मत करो, वैसे भी वे सिर्फ बातें करते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अभी भी तुम्हारा बच्चा पाल रही हूँ और तुम दूसरी औरतों के बारे में सोच रहे हो। मैं बस बात कर रहा हूँ, बच्चे को परेशान मत करो। ये बच्चा लांकेस्टर परिवार का इकलौता पोता है। चेतन बेकार है। जब बच्चा पैदा होगा हम मूर्ख अर्जुन से निपट लेंगे और लांकेस्टर समूह मेरे हाथों में होगा। उनसे निपटो। क्या हुआ? अलमारी गिर गई। आप दोनों को परेशान करने के लिए माफ करें। मैं चाहती हूँ कि वे दुकान पर आएं, सारी सर्विलांस फुटेज के साथ। हाँ कुमारी लांकेस्टर। काम पर कुछ आ गया। क्या तुम अकेले जा सकते हो या तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत है? बेशक मैं कर सकता हूँ। इस दूसरे जीवन में मैं अब उन बूढ़े मूर्खों से नहीं डरता। तुम पहले घर जाओ, पिताजी अभी वापस आएंगे। स्कूल नाबालिग डेटिंग पर रोक लगाता है, फिर भी वह एक अमीर आदमी के साथ पट गई। मैं यह स्कूल में छाया को दिखाऊंगा, वह जरूर खुश होगी। माँ, दादी माँ, तुम भारी गर्भवती हो और फिर भी मुझसे मिलने आई। क्या तुम्हें थकने का डर नहीं है? आपसे मिलना कभी थकाने वाला नहीं होता। दादी माँ, आपको पता नहीं है
सुषमा के साथ कुछ दिन पहले बहुत अन्याय हुआ, उसका बच्चा लगभग खो गया था। अन्याय हुआ? मैं वो नहीं हूँ जिसके साथ गलत हुआ, लेकिन छाया को नुकसान उठाना पड़ा। आखिर हुआ क्या? आप कह रही हैं अर्जुन अपनी बेटी बताकर एक लड़की को घर लाया, उसे सीधे ऑफिस ले गया और पहले ही दिन उसने एक वरिष्ठ अधिकारी को निकाल दिया। माँ, जब छाया थी यह परिवार हमेशा शांत और स्थिर था, लेकिन जैसे ही तारा आई हमारा घर और कंपनी दोनों अस्त व्यस्त हो गए। वह सिर्फ मुसीबत है। दादी माँ, हो सकता है मैं खून से लांकेस्टर न हूँ, लेकिन इस परिवार के लिए मेरी भावनाएं हमेशा सच्ची रही हैं। मेरा दिल टूटता है यह देखकर कि यह परिवार उसकी वजह से बर्बाद हो गया। आपको पता नहीं है, जिस दिन अर्जुन उस लड़की को घर लाया उसने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी, यहाँ तक कि कंपनी भी उसके हाथ में है। वह पूरी तरह से उसके जादू में है। मुझे उस लड़की से मिलने ले चलो। मैं वापस आ गया। कैसा रहा? श्रीमान लांकेस्टर, आपको चुप रहना चाहिए। आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। आप तो सिर्फ सीईओ हैं। आपके स्तर से नीचे क्या होता है इससे आपको कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सही। तो चलो दादी माँ से मिलते हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद आ गई। माँ, तो तुम तारा यंग हो, जिसने वापस आते ही लांकेस्टर परिवार को उलट-पुलट कर दिया। श्रीमान लांकेस्टर, आपकी माँ की हालत गंभीर है, आपको तुरंत उनसे मिलने आना होगा। अस्पताल ने अभी फोन किया। दादी माँ चल बसी। नमस्ते दादी माँ। मैंने सुना है तुमने क्या किया। तुम काफी काबिल हो, अपने बेकार बाप से तो बेहतर हो। माँ, इतनी उम्र में भी तुम इतने बचकाने हो। इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर बहुत याद आई। मीठी बातों से कुछ नहीं होगा। मैं आज यहाँ उसके लिए आई हूँ। अगर तुमने सिर्फ अपना अधिकार जताने के लिए लोगों को निकाला, तो लांकेस्टर परिवार इतनी दुर्भावनापूर्ण इरादों वाले किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर दादी माँ तुम्हें स्वीकार नहीं करती, तो भी तुम लांकेस्टर परिवार में नहीं आ सकते। मैंने जैक को निकाला क्योंकि उसने फंड में हेराफेरी की, कार्यस्थल पर बदमाशी की और महिला कर्मचारियों को परेशान किया। ये बकवास है माँ, जैक ऐसा कभी नहीं करेगा। यह सब सबूत है। तुम्हारा मतलब कंपनी में एक हफ्ते से भी कम समय में पुराने प्रस्तावों और खर्च रिपोर्ट से तुमने उसके भ्रष्टाचार के सबूत ढूंढ निकाले और विस्तृत चर्चाओं से कर्मचारियों का समर्थन पाया? हाँ। तुम जैसा बदतमीज बच्चा ये सब कैसे कर सकता है? ये तथाकथित सबूत सब नकली होंगे। तारा, तुम असली वारिस हो। मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगी। तुम्हें निर्दोष लोगों पर गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। लांकेस्टर परिवार चरित्र को सबसे अधिक महत्व देता है। दादी माँ तुम्हें इस तरह कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अच्छा, सचमुच लांकेस्टर की बेटी होने के योग्य। माँ, आप क्या कह रही हैं? दादी माँ, आप वाकई उस चालाक औरत को चाहती हैं अपनी पोती के रूप में? चालाक और धूर्त होना अच्छी बात है, तुम जैसे बेवकूफों की तरह नहीं जो मूर्ख लगते हो। मैं हर रोज चिंता करती हूँ कि तुम लांकेस्टर परिवार को बर्बाद कर दोगे। तारा, यहाँ आओ। दादी माँ। अच्छी लड़की, तुमने इन सालों में बहुत कुछ झेला है। अब से अगर किसी ने तुम्हें छेड़ने की हिम्मत की, दादी तुम्हारे पीछे खड़ी रहेगी। माँ, क्या ये वही कंगन नहीं है जो आपने कहा था लांकेस्टर वॉरिस के लिए था? तारा लांकेस्टर परिवार की सही सबसे बड़ी पोती है। क्या तुम्हें इस बात से कोई समस्या है कि मैं यह उसे दे रही हूँ? दादी माँ, यह बहुत कीमती है। मैं तुम्हें दे रही हूँ तो ले लो। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। माँ, आप लांकेस्टर समूह उसे दे रही हैं? फिर मेरे पेट के बच्चे का क्या? आपने साफ वादा किया था कि कंपनी मेरे बच्चे को मिलेगी। पहले मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन और चेतन बहुत नरम दिल हैं और छाया बेवकूफ है। मैं सिर्फ तुम्हारे पेट वाले की उम्मीद कर सकती थी, लेकिन अब जब तारा इतनी काबिल है, मुझे और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नहीं, अगर समूह सच में तारा को मिल गया, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। तुम सब मुझे परेशान कर रहे हो। मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। अब क्या कर रही हो? अर्जुन, जल्दी से चेतन को बुलाओ। चेतन? लेकिन माँ, मेरे पास जैक का नंबर नहीं है। कौन सा जैक? पिता चेतन है। क्या उसे पता चल गया होगा? मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है।
माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे इतने सालों तुम्हें नजरअंदाजा नहीं करना चाहिए था। छुट्टियां भी तुम्हारे साथ नहीं बिताएं। कृपया मुझसे अब और नाराज मत हो। माँ अपने बच्चे से सच में कभी नाराज हो सकती है। तुम बड़े हो गए हो और खुद पर विचार करना सीख लिया है। मुझे लगता है यह सब तारा की बदौलत है। अच्छी लड़की। अब से तुम्हें अपने पिताजी का ध्यान रखना होगा। माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं पिता हूँ, है ना? वैसे तुम दोनों को सुषमा के बच्चे के बारे में कैसे पता चला? पिताजी और मुझे गलती से पता चल गया। हमारे पास सबूत और रिकॉर्डिंग है। हमें यह भी पता चला कि सुषमा की अपने बच्चे का उपयोग करके विरासत हड़पने की योजना वास्तव में किसी और का विचार था। हमारी सारी साजिशों के बाद किसने सोचा था कि सुषमा का बच्चा लांकेस्टर भी नहीं है? उस स्थिति में सुषमा को जाना होगा। अर्जुन, सुषमा कहाँ है? क्या वह ठीक है? क्या तुमने डॉक्टर को बुलाया? तुम इतने सुषमा में डूबे हुए हो कि अपनी माँ को यहाँ खड़ा देखा भी नहीं। माँ, आपकी उम्र में आप अब भी सुषमा से ईर्ष्या क्यों करती हैं? अर्जुन, सुषमा ठीक है या नहीं? वह ऊपर मेहमान कमरे में सो रही है। माँ, आप वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रही हैं? बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। माँ, क्या आप सच में उसे बताने वाली हैं? उसे अंधेरे में रखने से बेहतर और सब कुछ खोने देने से उसे सच बता देना बेहतर है। अब उसे बड़ा होने का समय है। चेतन, सच यह है कि सुषमा का बच्चा तुम्हारा नहीं है। उसने तुमसे सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए शादी की थी। चेतन, इतना उदास मत हो। क्या तुम कह रहे हो उसने दूसरे आदमी का बच्चा पेट में लेकर मुझसे शादी कर ली? क्या इससे यह साबित नहीं होता कि वह सच में मुझसे प्यार करती है? मैंने कैसे जन्म दिया? तुम जैसे प्यार में पागल को बस भूल जाओ। दादी माँ, कृपया शांत हो जाइए। चेतन चाचा, सुषमा तुम्हें पसंद नहीं करती। उसे तो तुम्हारा पैसा चाहिए। बाहर बहुत सारे अमीर लोग हैं, तो फिर मुझे ही क्यों चुना? क्या यह इसलिए नहीं कि वह मुझसे प्यार करती है? क्योंकि तुम आसान शिकार हो। ठीक है, मैं सुषमा को घर ले जा रहा हूँ। क्या तुम सच में सुषमा को चुन रहे हो अपने परिवार से ऊपर? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? चेतन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे जूते कहाँ हैं? तुम्हें सर्दी लग जाएगी और बच्चे को चोट लगेगी। चेतन सच में बेवकूफ है। मैंने उसे अपनी उंगली पर नचा लिया है। मैं फिर भी एक धनी पत्नी बनूंगी। तुम्हारे चाचा फिर से नरम पड़ गए हैं। हिम्मत रखो चेतन चाचा। जान, चलो तलाक ले लें। चेतन, तुम सब गलत समझ रहे हो। वह बच्चा तुम्हारा है। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। चेतन, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा एक व्यस्त सड़क पर था। तुम अकेले थे जो जख्मी पिल्ले की मदद के लिए रुके। इतने शुद्ध, इतने दयालु। मैं उसी पल तुम पर मोहित हो गई। चेतन, क्या हुआ? मुझे तुम्हारी माँ की याद आती है। मुझे पता है तुम अब भी मुझे जाने नहीं दे सकते, है ना? भले ही तुम घमंडी हो जाओ, गुस्सैल हो जाओ या मजे में समय बिताओ, मैं सब सह सकती हूँ जब तक तुम मुझसे प्यार करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मुझे कुछ बताओ, क्या तुम्हें लगता है चेतन चाचा इस बार सुषमा को माफ कर देंगे? मुझे नहीं पता। छाया, दादी माँ, ये लो तुम्हारे लिए कुछ पैसे। इतने से तुम्हारा कॉलेज का खर्च चल जाएगा। लांकेस्टर समूह तुम्हारे लिए एक पद भी खुला रखेगा। इसे हम अपना अंत मान लें, एक परिवार के रूप में हमारे समय का। दादी माँ, मैं और लांकेस्टर। तुम्हें लांकेस्टर से लगाव हो सकता है, लेकिन तुम लांकेस्टर नहीं हो। तुम एक समझदार लड़की हो। तुम जानती हो मेरा क्या मतलब है। धन्यवाद दादी माँ। मैं तुम में से किसी को भी इससे बचने नहीं दूंगी। लांकेस्टर समूह मेरा है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं तुझे आराम से नहीं जाने दूंगी, तारा। वह बहुत खूंखार है। मुझे यकीन है वह कुछ गलत करने वाली है।
क्या वह तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रही है? कॉलेज प्रवेश परीक्षा में सिर्फ 1 महीना बचा है। इस बार यंग परिवार नहीं है। क्या छाया अब भी मेरे परीक्षा परिणाम चुरा सकती है? क्या मैं अब भी परिणाम नहीं बदल सकती? चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो, पिताजी यहाँ है। हाँ, इस जन्म में मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने पहले ही अपने वकील से तलाक के कागजात तैयार करवा लिए हैं। मैंने उसे घर और गाड़ी दे दी। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो तुम्हें मुझे रखना होगा। लेकिन तुम मुफ्त में नहीं रह सकते। अब से तुम हमारे सारे खाने पकाओगे। तारा, अपने पिताजी को संभाल, वह बिल्कुल बेशर्म है। बिल्कुल सही तारा, तेरे पिताजी बहुत समझदार नहीं हैं। उसके साथ बहुत मत घूमा करो। दादी माँ के साथ ज्यादा समय बिताओ। दादी माँ तुम्हें कंपनी चलाना सिखाएंगी। माँ, किसी को मेरी बेटी के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं है। तुमने तब बच्चों को भी मिला दिया था। मैं तुम पर तारा का भरोसा नहीं करूंगा। तुम दोनों छोटे बदतमीज, मैं अभी भी व्हीलचेयर पर फंसी हूँ। उस दिन चेतन चाचा ने सुषमा को तलाक कैसे दिया, हम नहीं जानते। उसके बाद चेतन चाचा पहले की तरह बेफिक्र थे, लेकिन उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की। वह अंत तक अविवाहित रहे। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? अध्यक्ष, उन्हें अधिक काम करने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब जब उन्होंने पर्याप्त आराम कर लिया है, वो लगभग ठीक हो चुकी हैं। 2 और हफ्ते निगरानी के बाद वो घर जा सकती हैं। धन्यवाद डॉक्टर, आप आराम करें। कंपनी को मैं और तारा संभाल लेंगे। आप बस आराम करें और अपनी जिंदगी का आनंद लें। लगता है तारा सच में लांकेस्टर परिवार की भाग्यशाली सितारा है। जब से वह वापस आई है, आप काफी परिपक्व हो गए हैं। तारा, मैं तुम्हारे पिताजी को तुम्हें सौंप रही हूँ। दादी माँ, बस ठीक होने पर ध्यान दीजिए। मैं वादा करती हूँ कंपनी पिताजी के हाथों में नहीं डूबेगी। तुम मुझे स्कूल छोड़ने क्यों नहीं देती? तारा लांकेस्टर समूह की सबसे बड़ी वारिस है। अगर आप में से किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत की, मैं आप सभी को निकाल दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। तारा यंग, तुमने खुद ही मुझे यह मौका दिया है। छाया, अंदाजा लगाओ मैंने अभी क्या पकड़ा है। क्या तुम जानती हो तारा यंग का एक शुगर डैडी है? छाया, एक अमीर आशिक है। अब उसके पास बहुत पैसा है और वह बहुत जिद्दी है। उसके पास अमीर आशिक कैसे हो सकता है? सच है, मेरे पास तस्वीरें हैं और उसके पास पैसे हैं भी। कहा सब उसके अमीर आशिक का है। वह तुम्हारे लांकेस्टर परिवार के सामने क्या है? लगता है स्कूल को अभी भी पता नहीं चला मेरे और तारा यंग की अदला बदली के बारे में। तुमने कहा कि तुम्हारे पास तारा यंग के अमीर आशिक की तस्वीरें हैं। बिल्कुल, बिना सबूत के मैं बस मनगढ़ंत बातें नहीं करूंगा। स्कूल सख्ती से डेटिंग मना करता है। अमीर आशिक रखना तो दूर की बात है। मैं बाद में स्कूल ग्रुप चैट पर भेजूंगा ताकि तारा यंग को निकाल दिया जाए। लांकेस्टर समूह की वारिस का स्कूल से निकाला जाना, ऐसा स्कैंडल लांकेस्टर को जरूर हिला देगा। कंपनी को स्थिर करने के लिए अर्जुन तारा को कभी भी चीजें चलाने नहीं देगा। मेरे पास अभी भी लांकेस्टर वापस पाने का मौका है। सिर्फ स्कूल ग्रुप चैट का क्या फायदा? इसे बड़ा बनाते हैं। रिपोर्टर्स को बुलाओ और उसे बेनकाब करो। क्या उसे पूरी तरह बर्बाद करना ज्यादा रोमांचक नहीं होगा? अरे हाँ, तुम बहुत होशियार हो। तस्वीरें दिखाओ। मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। क्लास शुरू होने वाली है। तारा यंग, निकाले जाने का इंतजार करो। छाया, मैं तुम्हारी चाहत की दवा लाया हूँ। किस लिए? मैं मौका ढूंढूंगी और इसे अध्यक्ष लांकेस्टर पर इस्तेमाल करूंगी। तुम जानते हो इससे किसी की जान जा सकती है। क्या तुम मेरे लिए बेहतर जीवन नहीं चाहते? पहले उसे निपटाओ, फिर तारा को और अर्जुन को। जिसने भी मेरा रास्ता रोका है, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन तुम लांकेस्टर भी नहीं हो। लांकेस्टर परिवार तुम्हें कंपनी कैसे देगा? भारतीय बुआ का क्या? वह सालों पहले घर से भाग गई थी। परिवार की पितृसत्तात्मकता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे उनसे चिढ़ है। वह 20 साल से वापस नहीं आई है। फिर भी लांकेस्टर समूह उसे ही मिलेगा। अर्जुन और चेतन की बहन, आखिर वह कितनी समझदार हो सकती है?
पिताजी, क्या यह भारतीय बुआ है? हाँ। आपने मुझे भारतीय बुआ के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? वह विदेश में थी। अपने पिछले जन्म में वह प्रिंसिपल बनने वापस आई थी, लेकिन उसे फंसाया गया। उसका विदेश में रहना ही बेहतर है। अगर वह कभी वापस आए तो वह तुम्हारे पिताजी की कंपनी पर जरूर नजर रखेगी। बेहतर है कि वह वापस ना आए। लांकेस्टर परिवार, इस बार मैं अपनी हर चीज वापस ले लूंगी। तारा, मैंने सुना है आज एक नया प्रिंसिपल आ रहा है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा आने वाली है। एक नया प्रिंसिपल अचानक? ऐसा तो मेरे पिछले जीवन में नहीं हुआ था। ऐसा तो मेरे पिछले जीवन में नहीं हुआ था। क्या मैंने इतिहास बदल दिया जिससे यह नया घटनाक्रम हुआ? इतना डर गए नए प्रिंसिपल से क्योंकि तुम पुराने प्रिंसिपल के साथ किसी गंदे सौदे में थे, किसी अंडरवर्ल्ड डील में। लोकेश, क्या तुम पागल हो? तुम सिर्फ छाया को खुश करने के लिए जानबूझकर तारा को परेशान कर रहे हो। ये बहुत गिरा हुआ काम है। और तुम, छाया, चाहे तुम कितनी भी चाले चलो, परीक्षा में तारा को कभी नहीं हरा पाओगी। अपनी मेहनत बंद करो। मुझे सिर्फ तारा यंग से चिढ़ है। इसका छाया से कोई लेना देना नहीं है। तारा यंग, तुम तो लांकेस्टर के नौकर की बेटी हो, फिर भी तुम इस प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ती हो उनकी दयालुता के कारण, और उसे ऐसा बदला देती हो। कृतज्ञ। बिल्कुल सही। छाया लांकेस्टर की बड़ी वारिस है। वह 1 मिनट में तुम्हें निकलवा सकती है। तुम अभी भी यहाँ बैठे हो क्योंकि वह दयालु है। तुम्हें अभी छाया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सब शोर क्या है? मैं गलियारे के दूसरे छोर पर थी और तुम्हारी पूरी क्लास सुन ली। तुम दोनों खुलेआम गलत विचार फैला रहे हो। जाओ बाहर खड़े हो जाओ, अपने किए पर सोचो। कभी गौर किया, तुम हमेशा छाया का बचाव करते हो, फिर भी सिर्फ तुम्हें ही चोट लगती है। वह बिना किसी सजा के निकल जाती है। सही कहा। हमें ही हमेशा सजा क्यों मिलती है? वह हमारे बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? हम छाया के दोस्त हैं। दोस्त ऐसा ही करते हैं। उसके पास हमारे अलावा कोई नहीं है। तुम बिल्कुल घृणित हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच दरार डालने की? शुभकामनाएं सहेलियों। वह हमारा मजाक उड़ा रही है। वैसे वह गंदगी क्या थी जो तुमने पिछली बार बताई थी, जो तुम्हें तारा यंग पर मिली थी? देखो, वह किसी को डेट कर रही है। स्कूल के नियम कहते हैं नाबालिग डेटिंग करने पर निकाल दिया जाता है, और वह लड़का काफी अमीर दिखता है। तारा यंग को देखो, उसके कपड़े और सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। क्या तुम कह रहे हो तारा यंग का कोई शुगर डैडी है? बिल्कुल, उसकी पृष्ठभूमि जैसी है और उसकी शक्ल, वह निश्चित रूप से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। इस बार वह निश्चित रूप से निकाली जाएगी। छाया, तो तुम तारा यंग की वह फोटो कब इस्तेमाल करोगे? अगले हफ्ते अभिभावक शिक्षक बैठक है ना? बैठक में उसे बेनकाब करो। अगर वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले निकाल दी गई तो वह परीक्षा भी नहीं दे पाएगी। अपनी रात को बारात हो। तो क्या हुआ? वह इसकी हकदार है। उसने यह अपने ऊपर लाया है। फोटो कहाँ है? छाया, यहाँ आओ। मुझे तस्वीरें भेजो। हाँ। तुम लांकेस्टर समूह के सीईओ की बेटी हो। एक और जो लांकेस्टर परिवार से चापलूसी करने की कोशिश कर रही है। अगर तुम इतनी भौतिकवादी हो तो मुझ पर फायदा उठाने का इल्जाम मत लगाना। हाँ, मेरे पिता अर्जुन लांकेस्टर हैं, लांकेस्टर समूह के सीईओ। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए, मैं अपने पिता से इस बारे में बात कर सकती हूँ। मतलब जो भी तुम्हें चाहिए। मेरा बेवकूफ भाई ने एक बेवकूफ बेटी पाली, जैसा कि उम्मीद थी। तुमसे कौन मजाक कर रहा है? सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल का अपमान करना? तुम्हें 1 हफ्ते बाथरूम ड्यूटी दी जाती है। मैं अपने पिता से तुम्हें निकलवा दूंगी, सुना? 2 हफ्ते कर दो। तुम अर्जुन, ओ अर्जुन, अगर तुझे पता होता कि तेरी लाडली बेटी मेरे हाथों खिलौना बन रही है, तुझे गुस्सा आता है ना?
नमस्ते प्रिंसिपल। तारा यंग, क्लास की टॉपर। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। पूरी कोशिश करो। मुझे विश्वास है कि इस बार राज्य में शीर्ष स्कोरर तुम ही होगी। हाँ प्रिंसिपल। इस उत्साह रैली के लिए छात्र प्रतिनिधि भाषण तुम्हारा है। भारती बुआ। भारती बुआ। प्रिंसिपल, बयूरो में एक आपातकालीन बैठक है। कार नीचे इंतजार कर रही है। जो भी हो, कल तक इंतजार कर सकता है। मुझे एक बैठक में जाना है। प्रिंसिपल लांकेस्टर, बस 1 मिनट कृपया। हम कल बात करेंगे। मैंने लगभग कर लिया था। बहुत देर हो रही है। मुझे आश्चर्य है कि भारतीय बुआ वापस आएंगी भी या नहीं। प्रिंसिपल लांकेस्टर, आपने आज रात वाकई मजा लिया। हमें कभी फिर से ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल। प्रिंसिपल लांकेस्टर, आप वाकई शराब पीने में माहिर हैं। अगली बार ड्रिंक्स मेरी तरफ से सिर्फ आपके लिए। तुम दोनों, देर हो रही है। मुझे चलना चाहिए। क्या जल्दी है? प्रिंसिपल लांकेस्टर, थोड़ी देर और रुकिए और बात कीजिए। तुम लोगों को रुकना होगा। कार्यस्थल पर उत्पीड़न। वे 2 बूढ़े बदचलन। भारतीय बुआ बिल्कुल पिताजी की तरह हैं। तुम्हें पता है, बहुत अच्छा और आसान स्वभाव होने से लोग आपका फायदा उठाते हैं। देखो वह कितनी डरी हुई है। रुको। तुम मुझे छूने की हिम्मत मत करो। कल ऑफिस में अपना इस्तीफा जमा कर दो। मैं बोर्ड को भी सूचित कर दूंगी और यकीन करूंगी कि तुम दोनों को जीवन भर के लिए इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाए। बाहर निकलो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारतीय बुआ इतनी प्रभावशाली होंगी। वह लांकेस्टर परिवार से बिल्कुल अलग हैं। बढ़िया चाल। धन्यवाद। इस लड़की में हिम्मत है और असली हुनर भी। अगर लांकेस्टर परिवार में ऐसा बच्चा होता तो यह सचमुच एक वरदान होता। और फिर उस हारी हुई छाया को देखो। वह बस पीड़ित बनती है और साजिश रचती है। वह और कुछ नहीं कर सकती। दरअसल मैं जानबूझकर आपका इंतजार कर रही थी, भारतीय बुआ। तारा, तुम इतनी देर से बाहर क्यों हो? मैं अभी स्कूल में हूँ। मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। इतनी देर में बहुत खतरा है। क्या मैं तुम्हें लेने आऊं? जहां हो वहीं रहो, हिलना मत। मैं उसे लेने जाता हूँ। तुम्हारे माता पिता जल्द ही तुम्हें लेने आएंगे। तो मैं यहीं रुककर तुम्हारा साथ देती हूँ। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे से पाला है। बाद में जब मैं उनसे मिलूंगी तो जरूर पालन पोषण के कुछ टिप्स मांगूंगी। मुझे वापस जाकर अपने निकम्मे बड़े भाई को बताना चाहिए कि वह कुछ सीख ले। नंबर 8888 वाले यात्री। प्रिंसिपल लांकेस्टर, आप आगे बढ़ सकती हैं। मेरे पिताजी जल्द ही यहाँ आएंगे। ठीक है, तो मैं चली। उत्साह रैली में मैं तुम्हारे माता पिता से ठीक से बात करूंगी। ठीक है। तारा, पिताजी ने इस पोशाक से तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया, है ना? चेतन चाचा के बारे में क्या मैं सुंदर लग रहा हूँ? आधी रात है, बाकी सब पहले ही घर जा चुके हैं। कितनी बेकार मेहनत थी। मुझे आईने के लिए अर्जुन से कभी नहीं लड़ना चाहिए था। अरे, मैंने अभी भारतीय बुआ को देखा। भारतीय, उसने तुम्हें कोई परेशानी नहीं दी, है ना? अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चला
तो वह गुस्से से पागल हो जाएगी। अगली बार जब हम उसे देखें तो दूर रहें। बस उसका नाम लेने से मुझे डर लगता है। चलो चलें। मुझे जब वे तस्वीरें उत्साह रैली में सामने आएंगी, तारा यंग की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल सही हुआ उसके साथ। इतनी ढीली ढाली जिंदगी जीने का यही नतीजा है। निकाले जाना तो उसकी सबसे छोटी चिंता है। तुम्हें पता है कि अफवाहें फैलाना तुम्हारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है ना? प्रिंसिपल लांकेस्टर, हम झूठ नहीं बोल रहे। देखिए, ये रहा सबूत। प्रिंसिपल बहुत गुस्से में है। तारा यंग खत्म हो गई। प्रिंसिपल लांकेस्टर, मैंने पहले ही टॉयलेट साफ कर दिए थे। फिर से करो। मैंने अभी अभी सफाई खत्म की है। कोई आपत्ति है? अर्जुन, तुम मर चुके हो। भारती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन, उस औरत के साथ तुम्हारी तस्वीरें पूरे स्कूल में घूम रही हैं। क्या तुम्हें पता भी है? तुमने लांकेस्टर परिवार को पूरी तरह बदनाम कर दिया है। कौन सी औरत? तुम क्या बात कर रहे हो? बेशर्म जानवर, तुम्हें मर जाना चाहिए। क्या हो रहा है? पिताजी, मैं वापस आ गई हूँ। तुमने उसे क्या कहा? पिताजी, अर्जुन, तुम सच में जवान लड़कियों को फंसा रहे हो इन गंदे खेलों में। तुम कैसे आदमी हो? भारती, मुझे समझाने दे। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। समझाओ क्या? समझाओ। सच में फोटो सबूत है। तुम तारा का सामना कैसे करते हो? तुम लांकेस्टर परिवार का सामना कैसे करते हो? भारती बुआ, पिताजी ने मुझे कहीं नहीं फंसाया। मैं उनकी जैविक बेटी हूँ। सालों पहले गौरव और बीना ने जन्म के समय हमें बदल दिया था। तुमने क्या कहा? लेकिन तुम तो यंग हो। यह सच है। हमने डीएनए टेस्ट कराया है। माँ ने भी मान लिया है। जब वह वयस्क हो जाएगी, हम उसका उपनाम बदल देंगे। तुम सच में लांकेस्टर हो? हाँ। यह नहीं हो सकता। अर्जुन के पास कैसे हो सकती है इतनी अच्छी बेटी? मैं क्यों नहीं? पिताजी, तुम तो बहुत पापा की छोटी चालाक हो। भारती बुआ, कृपया मुझे मत छेड़ो। अच्छा, हाँ। छाया अभी भी स्कूल में है। लांकेस्टर की सबसे बड़ी वारिस बनकर हर जगह दिखावा कर रही है। आज मैंने 2 लड़कों को बात करते सुना। छाया ये, छाया वो करते रहे। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया। वह अभी भी स्कूल में ऐसा कह रही है? बिल्कुल कह रही है। तारा यहाँ असली लांकेस्टर है, फिर भी स्कूल में उसे कोई पहचान नहीं मिलती। लगता है अब सही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का समय आ गया है और तारा की असली पहचान घोषित करें। अभी कॉलेज प्रवेश परीक्षा सबसे जरूरी है। हम परीक्षा के बाद तक इसका ऐलान कर सकते हैं। ठीक है, इसे अपनी पढ़ाई से ध्यान न भटकने दो। ठीक है, हम परीक्षा के बाद तक इंतजार करेंगे। मैं स्कूल में चीजों पर नजर रखूंगी। छाया नहीं कर पाएगी, कोई परेशानी नहीं कर पाएगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कभी फिर से इस घर में कदम नहीं रखोगे? आज तुम्हें वापस क्या लाया? कौन वापस आया? मैं अर्जुन से कुछ बातें निपटाने आई हूँ। खाने पर बातें निपटाने? तुम्हें क्या परवाह? बस काफी है। तुम्हारा वापस आना अच्छा है। यह सब तारा के लिए है। और कौन तुम्हारे साथ परेशान होता? बेवकूफों का झुंड। सब कुछ बदल गया है। तुम दोनों फिर से क्या फुसफुसा रहे हो? नहीं, मुझे भी सुनना है।
तारा, मुझे भी वो पसलियां चाहिए जो तुमने उसे दीं। बस तुम दोनों, वह मेरी बेटी है। तुमने उसे पाला नहीं। तारा, अगले हफ्ते तुम्हारा भाषण है, कल छुट्टी है। भारती बुआ तुम्हें शॉपिंग ले जाएंगी कुछ अच्छे कपड़ों के लिए, ठीक है? भाषण? उसके पिता होकर तुम्हें कुछ नहीं पता? तारा राज्य में शीर्ष स्कोरर है, वह राज्य में शीर्ष स्कोरर बनने वाली है। यह लांकेस्टर परिवार के लिए सच्चा सम्मान है। चेतन, जाओ और सूचित करो लांकेस्टर समूह के अधीन सभी कंपनियों को। लांकेस्टर की वारिस कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने वाली है। परीक्षा के लिए हमारा मजबूत समर्थन दिखाने के लिए सभी वरिष्ठ हाई स्कूल छात्रों को लांकेस्टर समूह के सभी प्रतिष्ठानों में सब कुछ मुफ्त मिलेगा। लांकेस्टर समूह ने आज घोषणा की कि वे शहर भर में मुफ्त उपहार दे रहे हैं। लांकेस्टर की वारिस की वापसी का जश्न मनाने के लिए और कॉलेज प्रवेश परीक्षा का समर्थन करने के लिए उनके सभी व्यवसाय हाई स्कूल के वरिष्ठ छात्रों के लिए मुफ्त होंगे। इस कदम को नागरिकों से प्रशंसा मिली है। लांकेस्टर समूह सच में उदार है, सब कुछ मुफ्त है। इसकी कीमत कितनी होगी? मैंने सुना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लांकेस्टर की वारिस कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने वाली है और लांकेस्टर परिवार उसके लिए आशीर्वाद जमा कर रहा है। अरे, मुझे तारा यंग की फोटो भेजो। आप सभी का स्वागत है। अपने स्टोर से सभी नवीनतम महिलाओं के कपड़े निकालो, अपने स्टोर से जो कुछ भी मेरी भतीजी के लिए उपयुक्त हो। भारती बुआ, हम स्कूल में सिर्फ यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी कुछ चाहिए होगा। जब शहर के सभी रिपोर्टर आएंगे, मेरी बेटी को चमकना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खरीद लो। यह समझ में आता है, खरीद लो, सब कुछ लपेट दो। पिताजी, मैं माफी मांगने आई हूँ। मुझे पता है मैं गलत थी। मैं तुम्हारी माफी कबूल करता हूँ, लेकिन तुम वापस नहीं आ सकती। पिताजी, मैं सच में बदल जाऊंगी। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। तारा मेरी बेटी है। तो क्या आप जानते हैं वह स्कूल के बाहर लड़कों के साथ घूम रही है? तुम क्या कह रही हो? मेरे पास सबूत है। तुम जितना चाहो खा सकते हो, लेकिन बकवास मत करो। तारा, तुम जितना चाहो छुपाने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन सच्चाई सामने आ जाएगी। उसकी बकवास मत सुनो, तारा। पिताजी तुम पर भरोसा करते हैं। पिताजी, तारा किसी लड़के से चिपकी हुई थी, सार्वजनिक रूप से उसे गले लगा रही थी और पकड़े हुए थी। वे साफ तौर पर करीब हैं। ऐसा लगता है वे कुछ समय से एक दूसरे को जानते हैं। लांकेस्टर परिवार में लौटने से पहले ही वे साथ रहे होंगे। उस जैसी छिछोरी औरत लांकेस्टर के साथ रहने की हकदार नहीं है। पिताजी, वह आपको बेवकूफ बना रही है। मैं ऐसा दिखाऊंगा जैसे मैंने सुना ही नहीं। आप हमेशा नाबालिग डेटिंग से नफरत करते रहे हैं। क्या आप सच में अपने सारे सिद्धांतों को खिड़की से बाहर फेंक रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वह तारा है? छाया, मेरे सिद्धांत आपकी आलोचना के लिए नहीं है। मैं तुम्हें एक नया फोन दिला दूंगा। नाबालिग डेटिंग का मामला खत्म हुआ। फिर से इसका जिक्र मत करो। अब वापस जाओ। 2014 हैं। तुम मुझे इस ओर धकेल रहे हो। छाया, आज उत्साह रैली है। क्या तुम सच में वो तस्वीरें दिखाने जा रही हो? हाँ। तो आज मैं पक्का करूंगी कि वह बर्बाद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया छाया। कल मैं लांकेस्टर ग्रुप के एक मॉल में गई थी कुछ कपड़े खरीदने। सब कुछ फ्री था, हजारों रुपए बच गए। हाँ बिल्कुल, मेरे घर वालों ने भी मौका उठाया। बाहर खाना और फिल्में सब फ्री थी। लांकेस्टर ग्रुप सच में बहुत उदार है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत बिगाड़ते हैं, बस तुम्हारे लिए अच्छा कर्म जोड़ने के लिए वो इतना सब कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं। आप सबका स्वागत है। डरने की क्या बात है? अर्जुन कभी अभिभावक शिक्षक बैठक में नहीं आए, आज भी नहीं आएंगे। जब तक वे नहीं आते, किसी को सच्चाई पता नहीं चलेगी। क्या वो लांकेस्टर ग्रुप के सीईओ नहीं है? अर्जुन लांकेस्टर? वाह, सच में वही है। और उनके बगल वाले शख्स उनके भाई चेतन लांकेस्टर होंगे। वे बहुत खूबसूरत हैं। नमस्ते अभिभावकों और छात्रों। हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार, एक साधारण प्रयास। पिताजी क्या कर रहे हैं? छाया, तुम्हारे पिताजी कमाल हैं। इतनी दूर सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट करने आए। तारा,
पिताजी तुम्हारा हौसला बढ़ाने आए हैं। रुको, क्या छाया यंग लांकेस्टर की वारिस नहीं थी? ये कैसे संभव है? शश, अफवाहें मत फैलाओ। तारा, तो आज मैं कैसा लग रहा हूँ? अपनी लड़की को शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ, है ना? तुम्हारे चेतन चाचा का क्या? वह हैंडसम है या क्या? हाँ, वह हैंडसम है। कृपया सब लोग, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, बस कृपया बैठ जाइए। छाया, वह लड़का कौन है? अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं। छाया, क्या तुमने वह फोटो देखी भी है? अभिभावकों और छात्रों, कृपया मेरी तरफ ध्यान दें। उत्साह रैली अब शुरू होगी। पहले आइए हम अपने छात्र प्रतिनिधि का स्वागत करें, तारा लांकेस्टर, मंच पर अपने भाषण के लिए। लोकेश, क्या मैं तुम्हारा फोन ले सकती हूँ कृपया? छाया, अब नहीं। मुझे बस कुछ जल्दी चेक करना है, मैं इसे तुरंत वापस कर दूंगी। छाया, बिल्कुल नहीं। वह पहले से ही बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है, उसे इस्तेमाल करने देने में क्या बड़ी बात है। धन्यवाद मैडम। मैं यह भाषण रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और इसे एक डिस्क पर बर्न करवा दूंगा ताकि रोज देख सकूं। तारा लांकेस्टर, ऐसा क्यों है कि जैसे ही तुम आती हो तुम मेरी स्पॉटलाइट चुरा लेती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम बर्बाद हो जाओ। यहाँ खड़ा होना सम्मान की बात है। ईमानदारी से कहूँ तो मेरे पास साझा करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। प्रिंसिपल लांकेस्टर, मुझे नहीं लगता कि एक छात्रा जिसका चरित्र खराब है और निजी जीवन अस्त व्यस्त है, उसे यहाँ भाषण देने देना उचित है। अगर छाया को कोई नखरा करना है तो वह घर पर कर सकती है। छाया यंग, तुम्हारे और तारा लांकेस्टर के बीच क्या कोई गलतफहमी है? कोई गलतफहमी नहीं है, सबूत यहाँ इस फोन पर है। छाया, मत करो। सुश्री लांकेस्टर, स्कूल स्पष्ट रूप से नाबालिग डेटिंग पर प्रतिबंध लगाता है, तो स्कूल के बाहर लोगों के साथ गड़बड़ करने के लिए क्या उसे निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए? अभिभावक, शिक्षक बैठक खत्म होने तक इंतजार करो इस बारे में बात करने के लिए। प्रिंसिपल लांकेस्टर, क्या आप तारा यंग को बचाने की कोशिश कर रही हैं? मैं किसी भी छात्र को नहीं बचाऊंगी, लेकिन मुझे पता है कि यह एक गलतफहमी है। छाया यंग, कृपया बैठ जाओ। छाया यंग, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यह बात फिर से मत उठाओ? क्या तुम पागल हो गई हो? पिताजी, तारा यंग आपकी जैविक बेटी है। यह सामान्य है कि आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन मुझे दूसरे माता पिता को भी बताना चाहिए सच्चाई। क्या होगा अगर एक छात्रा जिसका चरित्र खराब है यहाँ उनके बच्चों को पढ़ा रही है? क्या होगा अगर वह उन्हें बिगाड़ दे? छाया यंग, मैं सुझाव देती हूँ कि तुम कुछ भी लापरवाह मत करो, क्योंकि तुम्हारा सबूत नकली है। तारा यंग, तुम आखिरकार डर गई। बुरी बात यह है कि बहुत देर हो चुकी है। आज मैं तुम्हारे गंदे कामों को उजागर करने वाली हूँ। छाया, इसे स्क्रीन पर मत डालो। छाया यंग, इसे मत निकालो। सभी लोग, यह है सबूत। तारा यंग एक लड़के के पीछे पड़ी थी, बेशर्मी से। छाया यंग, तो यह वह नाबालिग बॉयफ्रेंड है जो तुमने कहा था तारा का है? यह कैसे संभव है? छाया, क्या तुम्हारा इससे मन नहीं भरा? यहाँ क्या चल रहा है? मैंने तुमसे इंतजार करने को कहा था। तुम्हें शुरू से पता था? हाँ, सही कहा। तुमने मुझे फंसाया। तुमने यह जानबूझकर किया ताकि सबके सामने मेरी बेइज्जती हो, है ना? बहुत लोगों ने तुम्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी थी, कहा था कि ऐसा मत करो, लेकिन तुमने सुना नहीं। तुम खुद के सिवा किसी को दोष नहीं दे सकते। छाया यंग, जैसे ही उत्साह रैली खत्म हो, प्रिंसिपल के ऑफिस आओ। छाया यंग,
तुम उत्साह रैली के दौरान सार्वजनिक रूप से अफवाहें फैला रही थीं, एक छात्र की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही थीं। स्कूल के नियमों के अनुसार यह एक बड़ी गलती है। अगर यह फिर हुआ, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। मैं समझ गई। हमारा यहाँ काम खत्म। अब तुम जा सकती हो। हर कोई मेरे खिलाफ है। मैं तुम सबको अपने घुटनों पर ला दूंगी। मैं लांकेस्टर परिवार और तारा को बर्बाद कर दूंगी, उन्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर दूंगी। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? तू इतनी सुबह क्यों उठी? मैं तेरे लिए नाश्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। आप तो बचपन से ही बिगड़े हुए हैं। आपको खाना बनाना कैसे आता है? मैं आपकी मदद करती हूँ। क्या हुआ? आपको रसोई के सामान से चोट लगी? मैंने देखा तू कितनी माहिर है। तूने बहुत कुछ झेला होगा, इसीलिए तू अब इतनी मजबूत है। ठीक है, देखो, मैं स्वस्थ और ठीक हूँ। मैं ठीक ठाक बड़ी हुई हूँ। क्या तू मुझसे नफरत करती है? हम नफरत करती है मुझसे, इसलिए कि मुझे इतने सालों तक पता नहीं चला कि तू जन्म के समय बदल गई थी, इसलिए कि इतने सालों तक छाया को इतना अच्छा रखा। नफरत करती है मुझसे? पिताजी, जो हो गया सो हो गया। मुझे अब आप बहुत पसंद हैं। तो अब मुझे पसंद करती है तू? तो इसका मतलब पहले तू मुझे नापसंद करती थी? पिताजी, क्या इसी तरह आपने माँ को जीता था? तेरा गुस्सा बिल्कुल तेरी माँ जैसा है। हमेशा दूसरों के लिए खड़ी रहती है, हमेशा मदद करने को तैयार। हम माँ। मैं उस पर पहली नजर में ही मर गया था। मेरे उससे चिपके रहने की वजह से आखिरकार तेरी माँ ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। जब मैं तेरी माँ के पीछे भाग रहा था, उस दिन भी ऐसा ही धूप का दिन था। शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये सीढ़ियां बहुत फिसलन भरी हैं, ध्यान रखो। पिताजी, आप ठीक हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये सीढ़ियां बहुत ज्यादा फिसलन भरी हैं। मैं किसी को बुलवाकर इसे जल्द से जल्द ठीक करवाऊंगा। अरे, क्या आप भी यहाँ काम करते हैं? आप इंटरव्यू के लिए आए हैं? हाँ। डिजाइनर? क्या बड़े लोगों के डिजाइनर होने में कोई दिक्कत है? नहीं, नहीं। मुझे लगता है तुम काफी प्रभावशाली हो, मेरे विपरीत, जो कुछ नहीं कर सकता। लांकेस्टर समूह एक विश्व स्तरीय कंपनी है और तथ्य यह है कि तुम अंदर आ गए। इसका मतलब तुम्हारी कोई खासियत है, तो खुद को कम मत आंको। अगला, पल्लवी। मैं अब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और उम्मीद है तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस टहल रहा हूँ। क्या वह आज सुबह वाली महिला नहीं है जो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई है? इंटरव्यू में इतना दिलचस्प क्या है? चलो वापस ऑफिस चलते हैं। चलो चलो चलो। हम। तुम्हें क्या लगता है, लांकेस्टर समूह तुम जैसी बूढ़ी औरत को काम पर रखेगा? अपने आप को देखो, इस उम्र में डिजाइनर बनने का इंटरव्यू। डिजाइनर की उम्र मायने नहीं रखती। मैं आवेदन क्यों नहीं कर सकती? हम जो कपड़े डिजाइन करते हैं वे जवान और खूबसूरत महिलाओं के लिए हैं। एक डिजाइनर के तौर पर इतनी बूढ़ी होने के बाद तुम क्या अच्छा काम कर सकती हो? मुझे लगा लांकेस्टर ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी लोगों को उनके रूप रंग से नहीं आंकती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि साक्षात्कारकर्ता भी इतने बेशर्म होंगे। लगता है यह कंपनी भी चोरों की अड्डा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साक्षात्कारकर्ताओं का अपमान करने की? सुरक्षा, इस व्यक्ति को बाहर निकालो। लोगों को बाहर निकालना?
लांकेस्टर ग्रुप के कर्मचारी होने के नाते तुम लोगों को उनके रूप से आंकते हो और उनका अपमान भी करते हो। तुम लोगों को निकाला जाना चाहिए। श्रीमान लांकेस्टर, हम गलत थे, कृपया हमें न निकालें। श्रीमान लांकेस्टर, हम गलत थे, कृपया हमें न निकालें। क्या आप लांकेस्टर ग्रुप के सीईओ हैं? मैं सीईओ नहीं हूँ, वह है। यारी, इस बार अपने पिताजी की मदद करो। तुम दोनों अक्षम हैं और अपने कर्तव्यों में लापरवाह हैं। उपाध्यक्ष लांकेस्टर, इन्हें निकालने के लिए मानव संसाधन के पास ले जाओ। हम क्या आपने ये सब डिजाइन किए? ये काफी अच्छे हैं। तारा, कुमारी लांकेस्टर, एक नजर डालिए। ठीक है, देखने की जरूरत नहीं। पिताजी, क्या आप उस पर फिदा हो रहे हैं? यह कैसे संभव है? पूरी जिंदगी में मैंने केवल तुम्हारी माँ से प्यार किया है। बकवास मत करो। हे भगवान, तुम जैसे बच्चे को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उन दो लोगों से निपट लिया गया है। तुम्हारे पिताजी को अभी क्या हो गया था? उनका चेहरा बिल्कुल लाल था। वह प्यार में पड़ गए हैं, बिल्कुल साफ है। तुम्हारे पिताजी देर से खील रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको वह पसंद है तो खुलकर मान लीजिए। मुझे सच में कोई आपत्ति नहीं है। मूर्ख, मैंने कहा मुझे वह पसंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको वह पसंद नहीं है तो मैं HR से कहूंगी उसका ऑफर वापस ले ले। यह अलग बात है। जब वह योग्य है तो क्यों वापस ले? पिताजी, मैं वास्तव में आपके डेटिंग करने का समर्थन करती हूँ। जाइए, करिए। मुझे तुमसे बात करने का मन नहीं है। मैं घर जा रहा हूँ। अर्जुन, क्या मैं तुम्हें डेट करना सिखाऊं? मैं पहले ऊपर जा रही हूँ। बाय। सुप्रभात। आप आज काम कर रहे हैं? श्रीमान लांकेस्टर से आपका क्या रिश्ता है? मैं श्रीमान लांकेस्टर का ड्राइवर हूँ। हाँ, एक ड्राइवर। ड्राइवर? फिर तुम कल श्रीमान लांकेस्टर के साथ क्यों थे? बस एक संयोग था। मैं श्रीमान लांकेस्टर को कंपनी ले गया था। हम बस अचानक मिल गए। मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे अमीर लोगों से नफरत है। वे सब इतने अभिमानी होते हैं और वे जो चाहे करते हैं। उनसे दूर रहो। उन्हें तुम्हें बिगाड़ने मत दो। असल में सभी अमीर लोग ऐसे नहीं होते। उस कल वाले श्रीमान लांकेस्टर के बारे में क्या? वह जवान है, लेकिन वह इतना अकड़ता है और वे साक्षात्कारकर्ता, वे सबको नीचा समझते हैं। खैर, इस बारे में बात न करें। मैं पल्लवी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अर्जुन लांकेस्टर हूँ। लांकेस्टर? तुम्हारा और श्रीमान लांकेस्टर का एक ही उपनाम है। यह बड़ा संयोग है। लिफ्ट आ गई। मैं पहले ऊपर जाती हूँ। बाय, अर्जुन। पिताजी, वह चली गई। आप अभी भी देख रहे हैं? कौन देख रहा है? मैं बस सोच रहा हूँ। ठीक है, तुरंत कंपनी में सभी को सूचित करो। किसी को अनुमति नहीं है कि पल्लवी को मेरी पहचान बताए। पिताजी, इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं? क्या आप सीधे उसका पीछा नहीं कर सकते? किसने कहा मैं उसका पीछा करना चाहता हूँ? मैं बस नहीं चाहता कोई परेशानी। जाओ और करो। तो श्रीमान लांकेस्टर ने मुझे पूरी कंपनी को सूचित करने को कहा कि सब एक मत से कहें वह ड्राइवर है। हाँ, विशेष रूप से डिजाइन विभाग। सुनिश्चित करो कि यह गोपनीय रहे। कुमारी लांकेस्टर, क्या आपको लगता है आपके पिताजी प्यार में पड़ रहे हैं? वह बस मान नहीं रहे। यह आपका कार्यस्थल है। ये कंपनी का पिछले वर्षों का पोर्टफोलियो है। आप देख सकते हैं। वाह, वो फोटो गलत जगह पर है। हम बाद में बदल देंगे।
मैंने सुना नया डिजाइनर को श्रीमान लांकेस्टर ने खुद रखा है। बिल्कुल, शायद उसकी कनेक्शन है। वह आदमी कंपनी का सीईओ है। क्या तुम्हें नहीं पता था? सही कहा, अर्जुन लांकेस्टर हमारे सीईओ। एक ड्राइवर, उसने मुझसे झूठ बोला। डिजाइनर पल्लवी, आपका वर्कस्टेशन तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने नौकरी छोड़ दी। रुकिए रुकिए रुकिए, डिजाइनर पल्लवी, बस हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए। आपको ओपन फ्लो प्लान पसंद नहीं है ना? मैं आपको एक प्राइवेट ऑफिस दिलवा दूंगा, आरामदायक और कंफर्टेबल। कैसा रहेगा? प्रिविलेज इतनी आसानी से मिलता है तो फिर लगता है मैं रुक जाऊंगी। पिताजी, मुझे लगता है कि पल्लवी में कुछ गड़बड़ है। क्या समस्या है? वह ठीक लग रही है। पिताजी, मेरी बात सुनिए। ठीक है। मुझे पता है तुम पिताजी की चिंता कर रहे हो, लेकिन इस बार तुम सच में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं सोने जा रहा हूँ। शुभ रात्रि। अपने पिछले जीवन में पिताजी लोगों पर बहुत भरोसा करते थे, इसलिए छाया यंग ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें बर्बाद कर दिया। इस बार मैं किसी को भी उन पर हाथ नहीं लगाने दूंगी। इस तिमाही के प्रमुख उत्पाद के लिए हम डिजाइनर पल्लवी के प्रस्ताव का उपयोग करेंगे। आइए उनके लिए तालियां बजाएं। सच में मेरा डिजाइन कहीं बेहतर है। चुप, क्या तुमने नहीं सुना? श्रीमान लांकेस्टर उनके पीछे लगे हैं। वो शायद मालिक की पत्नी बनने वाली है। डिजाइनर राइट, मेरा गला सूख रहा है। नीचे जाओ और मेरे लिए कॉफी लाओ। अमेरिकानो, कम बर्फ के साथ। कोई समस्या? तुम्हें इससे कोई समस्या है? ठीक है, अपना समय लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। धन्यवाद श्रीमान लांकेस्टर। कॉफी खरीदकर जीवन बचा रहे हो, मुश्किल काम। सौभाग्य से यह एक सहकर्मी के लिए है। तारा, मैं कंपनी में बहुत से कॉफी प्रेमी देख रहा हूँ। क्यों न हम कर्मचारियों के लिए नीचे से कॉफी कार्ड ले आएं? अच्छा, हम कल करेंगे। इतनी देर क्यों लगी? सिर्फ एक कप कॉफी के लिए? ओह, मेरा मतलब इतनी धीमी क्यों? हमें अभी भी बाद में एक मीटिंग में जाना है। अपनी टीम में गाता है। सिर्फ कॉफी खरीदने पर ध्यान मत दो और जरूरी काम भूल जाओ। ये स्पष्ट रूप से। ठीक है, कोई तुम्हें दोष नहीं दे रहा, तो जल्दी करो। वह महिला जो पहले लिफ्ट में थी, श्रीमान लांकेस्टर से उसका क्या रिश्ता है? लगता है मैं उन्हें हर दिन साथ देखती हूँ। तुम्हें ये भी नहीं पता? कुमारी लांकेस्टर श्रीमान लांकेस्टर की हाल ही में मिली जैविक बेटी हैं और कंपनी की कार्यवाहक सीईओ भी हैं। एक बेटी जो उन्हें अभी मिली, मतलब वे इतने करीब नहीं है। ये स्टाइल मुझे काफी अच्छा लगता है। तुम क्या कर रहे हो? यह मेरा है। तेरा? अब यह मेरा है। तो अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो जाकर श्रीमान लांकेस्टर से शिकायत करो। देखते हैं श्रीमान लांकेस्टर तुम्हारी मदद करेंगे या मेरी। क्या हुआ? श्रीमान लांकेस्टर, मैं पल्लवी की शिकायत करना चाहता हूँ। सब लोग इकट्ठा हो जाइए। हम एक छोटी सी मीटिंग कर रहे हैं इस तिमाही के मुख्य उत्पाद लॉन्च के लिए। मैंने डिजाइन देख लिए हैं और मुझे लगता है डिजाइनर राइट का प्रस्ताव ज्यादा उपयुक्त है। सुश्री लांकेस्टर, वह प्रोजेक्ट पहले से मेरा था, अब आप इसे बदल रही हैं? भले ही यह फाइनल हो गया हो, हम इसे बदल सकते हैं। कंपनी काम को आंकती है, व्यक्ति को नहीं। आप मुझे व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रही हैं। मैं यहाँ सिर्फ निष्पक्ष हो रही हूँ। डिजाइनर राइट का प्रस्ताव ज्यादा रचनात्मक है और यह युवा बाजार के लिए बेहतर है। ठीक है, आप सीईओ हैं, आप ही फैसले लेती हैं। और मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ, कंपनी सत्ता के आधार पर धमकाने से नफरत करती है। अगर आपको अन्याय का सामना करना पड़े, कंपनी आपको सभी को उचित परिणाम देगी। पल्लवी, क्या हो रहा है? क्या आपकी कंपनी हमेशा नए लोगों को ऐसे धमकाती है और कार्यस्थल पर धमकाने का अभ्यास करती है? कार्यस्थल पर धमकाना? यह असंभव है। कौन? वह सुश्री लांकेस्टर है। यहाँ कोई गलतफहमी होनी चाहिए। सुश्री लांकेस्टर काफी निष्पक्ष हैं। निष्पक्ष? मैंने सुना है कि उन्हें बीच में लांकेस्टर समूह ने पहचाना था, एक बेचारी लड़की जो कुछ नहीं जानती। मुझे बस उसके पिता के लिए दुख होता है। इतना अच्छा लांकेस्टर परिवार उसके द्वारा जल्दी या देर से बर्बाद हो जाएगा। हो गया। आप मुझे यह सब बताकर क्या मतलब निकाल रही हैं? कुछ खास नहीं, मैं तुम्हें यह सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम दोस्त हैं। बात मेरी, मैं बहुत सीधी हूँ, एक लड़के की तरह। मुझे वो सब लड़कियों का ड्रामा समझ नहीं आता। मैं सिर्फ तुम्हारे करीब हूँ। तारीफ के लिए शुक्रिया।
वैसे बस श्रीमान लैंकेस्टर को उसके बारे में याद दिलाना, उसे उसके बहकावे में ना आने देना। मैं अब ऊपर जा रही हूँ। तुम यहाँ दुबके क्या कर रहे हो पिताजी? तारा, पल्लवी सच में अच्छी इंसान नहीं है। तुम पहले उसका बचाव कर रहे थे, है ना? अचानक ये बदलाव कैसा? क्योंकि उसने तुम्हारा अपमान किया। इस दुनिया में जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वह है कोई भी जो तुम्हारा अपमान करे। तो तुम उससे कैसे निपटोगे? तुम पर है। अगर वह कंपनी के नियम तोड़े तो उसे निकाल दो। पिताजी, मुझे एहसास हुआ कि तुम असल में भेड़ की खाल में भेड़िया हो। भेड़ की खाल में भेड़िया क्या होता है? क्या यह कोई नई मिठाई है? बेटा, क्या तुम मुझे यह ढकेलने में मदद कर सकते हो? यह अटक गया है। कंपनी ने एक विकलांग व्यक्ति को अंदर कैसे आने दिया? सिक्योरिटी कहाँ है? तू अभी भी यहाँ क्या कर रही है? मेरा अंदर काम है। काम? अगर वे सफाई वाले भी रख रहे हों तो भी वे किसी अपंग को नहीं रखेंगे, है ना? तुझे लगता है यह बाजार है जहाँ कोई भी घुस सकता है? तू मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करती है? और तुझे क्या हक है? सच में तुझे लगता है तू सीईओ की माँ है? यह हास्यास्पद है। सुरक्षा, सुरक्षा! इस अतिचारी अपंग को यहाँ से निकालो। क्या यह कंपनी कोई आश्रय है जहाँ हर आवारा का स्वागत है? क्या तू अंग्रेजी नहीं बोलती? मैं सीईओ की पत्नी बनने वाली हूँ। मैंने कहा उसे यहाँ से निकालो। क्या तू बहरा है या क्या? या तुम सब बेकार हो, मैं खुद करूँगी। रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बस यही तो कर रही हूँ। तुम अपनी ताकत दिखाती हो। तुम घटिया हो। आज से तुम नौकरी से निकाली गई हो। तुम कौन होती हो मुझे निकालने वाली? बस एक जंगली लड़की जिसे अभी लाया है। तुम सिर्फ अर्जुन के नर्म दिल का फायदा उठा रही हो और यहाँ अकड़ रही हो। तुम्हारे पास क्या अधिकार है मुझे निकालने का? मैं लैंकेस्टर समूह की मौजूदा सीईओ हूँ। क्या लगता है मेरे पास अधिकार है? तुम कौन हो मुझे निकालने वाली? मैंने पता लगा लिया है। तुम और कुछ नहीं बल्कि एक जंगली लड़की हो जिसे वे वापस लाए हैं। लैंकेस्टर परिवार से तुम्हारा कोई असली रिश्ता नहीं है। अर्जुन मुझे पसंद करते हैं। मैं तुमसे कहीं ज्यादा जरूरी हूँ। तुम बिल्कुल उसके जैसी हो। तुम दोनों शर्मनाक नीच लोग हो। एक विकलांग है, दूसरी नाजायज संतान है, और तुम्हें अभी भी लैंकेस्टर समूह में अकड़ने की हिम्मत है। अर्जुन, तुम सही समय पर आए। अपनी प्यारी बेटी को देखो। उसने बिना इजाजत एक विकलांग व्यक्ति को कंपनी में लाया और उसने मुझे मारा भी। माँ, आप यहाँ क्यों? माँ, आप है। बस एक विकलांग जो चुपके से आया था। डिजाइनर पल्लवी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। मुझे नहीं पता था। मुझे सच में नहीं पता था कि आप। माफ कीजिए मैडम, मुझे आपको नीचा नहीं देखना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तुम्हें घुटनों पर नहीं चाहिए। अर्जुन, तुम्हें निकाला जाता है तुरंत प्रभाव से। आप मुझे सबसे ज्यादा पसंद करते थे, है ना? आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं अर्जुन? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? अर्जुन, मुझे समझाने दो। मुझे सच में नहीं पता था। अर्जुन, मुझे समझाने दो। मुझे सच में नहीं पता था। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैंने सोचा कि तुम अपने भाई चेतन की तरह प्यार में पागल हो जाओगे। माँ, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। पिताजी, आपने सच में कभी पल्लवी को पसंद नहीं किया? बिल्कुल नहीं। मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? तो फिर आप उसके साथ अलग व्यवहार क्यों करते थे? क्योंकि वह मुझे तुम्हारी माँ की याद दिलाती थी। साहसी, निर्णायक और सीधी। लेकिन उसे जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह वास्तव में ऐसी नहीं थी। जो तुम्हारी माँ से सबसे ज्यादा मिलती है वह तुम हो। पिताजी, अगर आप सच में किसी को पसंद करते हैं, मैं आपका समर्थन करूंगी। मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता हूँ वह तुम्हारी माँ है, और तुम दूसरे नंबर पर हो। बस इतना ही काफी है। पिताजी, धन्यवाद। इसलिए मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए धन्यवाद, और मेरी रक्षा करने के लिए। ना समझ बच्ची, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ।
लांकेस्टर समूह अपनी उत्तराधिकारिणी तारा लांकेस्टर का जश्न मना रहा है। राज्य की टॉप स्कोरर बनने के लिए 5 करोड़ डॉलर दान करके पहाड़ी इलाकों में बच्चों की शिक्षा के लिए इस कदम ने एक बार फिर सर्वसम्मति से सार्वजनिक प्रशंसा जीती। खैर, बधाई हो। लांकेस्टर का स्टॉक मूल्य लगातार 3 दिनों तक अपर सर्किट लगा है। वो लांकेस्टर वारिस कितनी लकी चार्म है। वो एक टॉप स्कोरर है जो पूरे शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। तुमने सही कहा, लांकेस्टर का ये कदम इस बार शानदार था। वे एक साथ चैरिटी कर रहे हैं और सद्भावना कमा रहे हैं। राज्य में टॉप स्कोरर, यह कैसे संभव है? यह सब मेरा होना चाहिए था। नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं उसके लिए सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। प्रिंसिपल लांकेस्टर, छाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने ग्रेड चेक करने आई थी। ग्रेड चेक करने के लिए तुम्हें आर्काइव्स की जरूरत नहीं है। छाया, क्या तुम तारा के रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रही थी? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम असल में कौन हो? छाया यंग, तुम्हारे माता पिता ने तारा को तुमसे बदल दिया। तुमने उसकी जगह ले ली। तुम 18 साल से अच्छी जिंदगी जी रही हो और अब तुम उसका भविष्य बर्बाद करना चाहती हो। कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं तारा की बुआ हूँ। तुम्हें लगता है मैं किसी बाहरी को लांकेस्टर के बच्चे को परेशान करने दूंगी? तुम तारा की बुआ हो? अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यह पुलिस को रिपोर्ट करूं, अभी यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम कह रही हो छाया ने असल में योजना बनाई थी मेरे परीक्षा अंक बदलने की? हाँ। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, क्या कहूँ। उस जैसी कोई समाज के लिए कलंक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यह भाग्य लगभग फिर से लिखा जा चुका था। धन्यवाद भारती बुआ। नमस्ते श्रीमान स्टर्लिंग, आप आमतौर पर मजे के लिए क्या करते हैं? अच्छा, यह ब्लाइंड डेट है या इंटरव्यू? और तुम पहले से ही 22 साल की हो, है ना? मैं केवल 20 साल का हूँ। क्या तुम मुझसे इसलिए मिल रही हो क्योंकि तुम पीडोफाइल हो? जाने मन, तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। यह मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उसे नहीं जानती। कानूनी मदद चाहिए? मैं मदद कर सकती हूँ। बदमाश। तुम पहली औरत हो जिसने मुझे मना किया। तुम दिलचस्प हो। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। इस गाड़ी की तरह अपना नाम बताओ। मैं तुम्हें घुमा सकता हूँ। हटो, तुम मेरी गाड़ी पर बैठे हो। सर, अगली बार दूसरों की गाड़ियों पर मत झुकना। अगर इसमें खरोंच आ गई तो ठीक करना महंगा पड़ेगा। दिलचस्प। ओ बदमाश, तू घर पर कभी रहता ही नहीं। तू बड़ा हो गया है, बिल्कुल बेकार। ठीक है, लेकिन मेरे द्वारा तय की गई अंधी मुलाकात भी बिगाड़ दी। तू मुझे शर्मिंदा करना चाहता है। मैं सिर्फ 20 साल का हूँ
और तू मुझे अंधी मुलाकातों पर भेज रहा है। क्या तू कोई विक्षिप्त है? अगर तू थोड़ा भी काम का होता तो क्या मैं तुझे अंधी मुलाकातों पर भेजता? छोड़ो, मैं तुझे नहीं देखना चाहता। अब जाकर लांकेस्टर समूह से दस्तावेज ले आ। नमस्ते। आज मेरी श्रीमान लांकेस्टर के साथ व्यापार पर चर्चा करने की नियुक्ति है। ठीक है, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। आप दोनों, ये रही आपके अस्थायी प्रवेश पास, कृपया ले लीजिए। जूलियन नाम परिचित लगता है। छोड़ो, शायद गलत समझ गया। जूलियन, स्टर्लिंग समूह का इकलौता बेटा जूलियन। अरे देखो कहाँ जा रहे हो। अगर ये तोड़ दिया तो क्या तुम कीमत चुका पाओगे? सॉरी, मेरी गलती थी। आप ठीक हैं श्रीमान स्टर्लिंग? तो उसे लगता है मैं स्टर्लिंग का वारिस हूं। XXA। एक आसान औरत मेरे दरवाजे पर आ गई, क्यों ना ले लूं? ठीक है, मैं उदार आदमी हूं, मैं इसे जाने दूंगा। श्रीमान स्टर्लिंग, आपको लांकेस्टर समूह में क्या लाया? मैं छाया यंग हूँ। मैं पहले लांकेस्टर की वारिस थी। मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या आप चाहेंगे मैं आपको घुमाऊं? ठीक है, तुम मेरे पीछे आ सकते हो। अगर मैं स्टर्लिंग वारिस से जुड़ जाऊं, लांकेस्टर समूह को कुचलना मुश्किल नहीं होगा। तारा, बस तू इंतजार कर। अंदर आइए। श्रीमान लांकेस्टर, मैं दस्तावेज लेने आया हूँ। तुम हो? वाह सुश्री लांकेस्टर, आप मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा युवा हैं। इतनी कम उम्र में सच में बहुत महत्वाकांक्षी हैं। लगे रहिए श्रीमान वैंस, एक दिन आप बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। ठीक है, आप क्या बेच रहे हैं? खैर, पहले मुझे यह जानना होगा कि सुश्री लांकेस्टर क्या ढूंढ रही हैं। आप यहाँ कुछ पेश करने आए हैं और आप कुछ सामान भी नहीं लाए। पीछे छोड़ आया। क्यों ना आप पहले मुझे अपनी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दें, मतलब कुछ सामग्री, ताकि मैं समझ सकूं कि कहां से शुरू करूं। लांकेस्टर समूह का मौजूदा ब्रांड इमेज काफी पारंपरिक है। अगर आप सच में युवा बाजार से जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक और अधिक गतिशील दृश्य पहचान की जरूरत है। उदाहरण के लिए यह लोगो लीजिए। रेखाएं और साफ हो सकती हैं, रंग और बोल्ड हो सकते हैं। यह सेल्समैन वाकई अपना काम जानता है। आप क्या सोचती हैं, सुश्री लांकेस्टर? आप मेरी सोच से कहीं ज्यादा पेशेवर हैं। अपना कार्ड मेरे पास छोड़ दीजिए, हम फिर कभी बात करेंगे। चलो देखते हैं तुम क्या कर रहे हो, है ना? मैंने इसे गलत खोला होगा। क्या कर रहे हो, ओ बदमाश? क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो? पिताजी, चेतन चाचा, यह एक दुर्घटना थी। वह मेज के कोने से टकराकर गिर गया। वह गिर गया, वह नीचे गिर गया और ऐसे कुचल गया। यह सच में एक दुर्घटना थी। श्रीमान वैंस, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। तारा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें डेट करने की अनुमति नहीं है। और वह लड़का एक गरीब बच्चा लगता है, उसका कोई भविष्य नहीं है। मैं ऐसे किसी को लांकेस्टर परिवार में नहीं आने दूंगी। मुझे असल में लगता है उसका भविष्य उज्जवल है। अरे नहीं, वह पहले से ही उस आदमी के भविष्य के सपने देख रही है। दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प। पिताजी, मैं कंपनी चलाना सीखना चाहता हूँ। क्या नरक जम गया? तुम संभालने के खिलाफ थे। अब मेरा नया लक्ष्य है। वैसे पिताजी,
मेरी अगली ब्लाइंड डेट के लिए क्या वह लांकेस्टर की वारिस हो सकती है? तुम पूरी तरह से अपनी पहुंच से बाहर हो। लांकेस्टर की वारिस अब लांकेस्टर परिवार की आंख का तारा है। वे उसे इतना संजोते हैं कि उसे एक उंगली भी उठाते नहीं देख सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके लायक हो? मैं लायक क्यों नहीं हूँ? तुम पूरी तरह से आलसी हो। तुम कंपनी में कभी एक उंगली भी नहीं उठाते। लांकेस्टर की वारिस राज्य में शीर्ष स्कोरर थी। वह इस उम्र में पहले से ही लांकेस्टर समूह चला रही है। तुम कैसे तुलना कर सकते हो? तारा लांकेस्टर तुम्हारी पहुंच से बाहर। मेरी बेटी सिर्फ 18 साल की है। किसी को भी उस पर नजर रखने की इजाजत नहीं है। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम लायक नहीं हो। मुझे बहुत शर्म आ रही है। छाया, मेरे परिवार में हाल ही में कुछ परेशानी चल रही है। क्या हुआ? मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करूं। वे कहते हैं यह एक परीक्षा है, मुझे इसे पास करना होगा, तभी मैं स्टर्लिंग समूह संभाल सकता हूं। लेकिन मेरे पास अभी भी थोड़े पैसे कम हैं। ये रहे 8 लाख रुपए, अभी के लिए ले लो। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। ले लूंगा। तुम वही हो जिसे मैंने चुना है। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। छाया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। मैं जीवन भर यह एहसान नहीं भूलूंगा। जैसे ही मेरा व्यवसाय चल पड़ेगा, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। जैसे ही मैं जूलियन से शादी करूंगी, तारा लांकेस्टर कुछ नहीं होगी, लांकेस्टर समूह कुछ नहीं होगा, सब कुछ मेरा होगा। हाँ, कितना बेवकूफ है, बहुत आसानी से मूर्ख बनाया। अच्छा, ठीक है। अगले हफ्ते लांकेस्टर परिवार तारा के वयस्कता समारोह का आयोजन कर रहा है। क्या आप मुझे अंदर ले जा सकते हैं? जरूर जरूर। हम लांकेस्टर परिवार की हवेली पर मिलेंगे। मैं सबको दिखाऊंगी कि लांकेस्टर परिवार छोड़ने के बाद भी मैं उन्हें पैरों तले रौंद सकती हूँ। छाया, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगा। अंदर चले जाइए, मैं बाद में मिलता हूँ। इस बार मैं श्रीमती स्टर्लिंग बनकर आ रही हूँ। अब देखते हैं कौन मुझ पर हंसने की हिम्मत करता है। छाया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ स्टर्लिंग की मंगेतर के रूप में। क्या यह मना है? तुम स्टर्लिंग की मंगेतर हो? बिल्कुल। जैसे ही मुझे देखा, श्रीमान स्टर्लिंग मुझ पर फिदा हो गए। हम जल्द ही सगाई कर रहे हैं। क्या? तो लांकेस्टर परिवार मुझे यहाँ नहीं चाहते। स्टर्लिंग की मंगेतर? यह तो मुझे नहीं पता था। तुम स्टर्लिंग परिवार के बारे में जानने के लायक नहीं हो। छाया, तुम क्या बकवास कर रही हो? लांकेस्टर परिवार अमीर हो सकता है, लेकिन जब वंश और प्रभाव की बात आती है, स्टर्लिंग परिवार का दबदबा अभी भी है। एक बार जब मैं श्रीमती स्टर्लिंग बन जाऊंगी, मेरा पहला काम लांकेस्टर समूह को कुचलना होगा। मेरी बात याद रखना, तुम्हें जो भी सजा मिले वह तारा की वजह से है, उस छोटी सी प्यारी की। छाया, आज तारा का 18वां जन्मदिन का भोज है। मैं कोई बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा। कृपया चले जाओ। यह मेरा भी जन्मदिन है, तुम्हें पता है? सब सज धज कर लिया है, लेकिन तुम फिर भी एक गंवार हो। तुम कभी फीनिक्स नहीं बन सकती। बधाई हो। स्टर्लिंग परिवार उसके जैसी औरत को बहू नहीं बनाएगा। तुम अपने आप को क्या समझती हो? हमेशा नुक्स निकालती रहती हो। बस तुम इंतजार करो, जब श्रीमान स्टर्लिंग आएंगे, वह तुम्हें सबक सिखाएगा। लांकेस्टर परिवार की जमीन पर किसी को धमकी दे रहे हो? तुम अपने आप को कौन समझते हो?
वह मेरा दोस्त है। कोई समस्या है, मुझसे निपटो। अपनी बेटी का साथ देना इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। क्या तुम सच में स्टर्लिंग समूह के खिलाफ जा रहे हो? और तुम्हें लगता है तुम स्टर्लिंग समूह की ओर से बोल सकते हो? बहुत हो गया। बस इंतजार करो, जैसे ही श्रीमान स्टर्लिंग यहाँ पहुँचेंगे तुम्हें तुम्हारी सजा मिलेगी। और जब ऐसा होगा मैं तुम सबको घुटने टेकने और माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगी। स्टर्लिंग परिवार के अध्यक्ष स्टर्लिंग का आगमन। पिताजी, आप यहाँ हैं। जूलियन कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं है? ओ बदमाश, फिर से शरारत कर रहे हो? यह कैसे संभव है? क्या आपको यकीन है कि आपने सही व्यक्ति पकड़ा है? मैं जूलियन स्टर्लिंग की मंगेतर हूँ। तुम पागल हो। मेरा बेटा उसकी मंगेतर कब से है? हैं? मुझे कैसे पता नहीं होगा? नामुमकिन, यह नामुमकिन है। आह, जाओ और उस पर नजर रखो। सुनिश्चित करो कि वह कोई मुसीबत न खड़ी करे। पिताजी, तो तुम वेंस नहीं हो? मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम वेंस है। श्रीमान लांकेस्टर, देखिए क्या होगा अगर हमारे परिवार शादी के जरिए जुड़ जाएं? कोई जरूरत नहीं है। तारा, 19 साल की होने पर मुबारक हो। आखिरकार सब कुछ बदल गया। लांकेस्टर परिवार एक पारिवारिक फोटो खिंचवाते हैं। उस दिन के बाद कहते हैं छाया पागल हो गई। सबको बताती है कि वह श्रीमती स्टर्लिंग है। वह अब कोई खतरा नहीं है। पिताजी, भारती बुआ, चेतन चाचा, दादी माँ, थोड़ा शांत रह सकते हैं? मेरी बेटी राज्य में टॉप स्कोरर है, हम क्यों चुप रहें? यह परिवार का गौरव बढ़ाने का मामला है। मैंने पहले ही फैमिली ग्रुप चैट में डाल दिया और लाइक तो 100 से ऊपर हो गए। मेरी पोती बहुत होनहार है। दादी को खुशी है। तारा, तुम कॉलेज जा रही हो। अब से पिताजी तुम्हें रोज नहीं देख पाएंगे। पिताजी, मैंने आपको बताया मैं डेली स्कॉलर हूँ, रोज घर आऊंगी। वह भी नहीं चलेगा। कॉलेज की पढ़ाई भारी होती है, तुम्हें कैंपस में ही रहना पड़ेगा। नहीं, मैं वादा करती हूँ रोज डिनर पर घर आऊंगी। तारा लांकेस्टर, शिखर विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शिखर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, इस साल दूसरे साल का और स्वागत स्वयंसेवक हूँ। तुम भी शिखर विश्वविद्यालय में आ गए? मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा के जरिए आया हूँ। तारा, चलो, मैं तुम्हारा स्कूल से नाम कटवा रहा हूँ। हम इस कॉलेज में नहीं जा रहे। पिताजी, शांत हो जाइए। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, राज्य का टॉप स्कोरर ड्रॉप आउट हो रहा है। लोग क्या सोचेंगे? अर्जुन, वहीं रुको।